से एक्स्ट्रा सम्स भी करेंगे, PYQs भी करेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा खासा हम लोग यहाँ पे कंटेंट देखने वाले हैं, ठीक है। एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है, ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे, ओके। अच्छा ओके, ये वाला सम भी हम लोग देख लेते हैं। 51 हो गया था ना, 52 भी हो गया था, ये भी हो गया था, एक सेकंड ना, ये भी हो गया था, ओके फाइन, ठीक है। अच्छा ओके, हाँ बोलो, पक्का, ओके। रिकॉर्डिंग ऑन किया था ना मैंने, हाँ ओके ठीक। अभी यहाँ पे देख लो, एवरीवन पे अटेंशन। अभी यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, इसके आगे हम लोग कैसे करने वाले हैं, ठीक है, ध्यान देते हैं अभी यहाँ पे, ओके। हम लोग थोड़े से एक्स्ट्रा सम्स भी ले लेंगे, ओके, पे अटेंशन, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, हो गया, यहाँ पे देख लो एवरीवन, देखिए, ठीक है। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर दिस थिंग, यहाँ पे देख लेंगे, ये वाला मास है m1, ये वाला मास है m2, पक्का। अब यहाँ पे देख लेंगे, एंड ये वाला मास है लेटर से m, ठीक है। ये वाले केस में हम लोग को एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक चाहिए, ठीक है। अच्छा ओके, एकदम सिंपल सा, इसको अभी हम लोग सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके। अच्छा, एक सिंपल तरीका ये है, मुझे बताओ, ये पूरा ब्लॉक नीचे जाएगा एक्सेलरेशन a से, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक्सेलरेशन a निकाल लेते हैं, ठीक है। ये पूरा सिस्टम a से नीचे जाएगा, इसका m1 से a1 से ऊपर जाएगा, a1 से कहाँ पे चला जाएगा, नीचे, अलग अलग हो सकते हैं, कुछ यहाँ पे पॉइंट नहीं है उसमें, ठीक है। अब देखते हैं, नाउ दिस पार्ट इज इंटरेस्टिंग, एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है, एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। नो वन विल राइट, ठीक है, लिखो मत कुछ भी, इसमें हर एक का एक्सेलरेशन चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कैन आई राइट दिस एज mg, सीधा सीधा कहाँ पे, नीचे। कैन आई से नॉर्मल फोर्स ऊपर, बट इसका कुछ लेना देना है क्या फिलहाल के लिए, नहीं, ठीक है। ये लिखना मत, ये कुछ भी नहीं लिखना, कुछ भी नहीं किया, ये पहले वाला ही सब है, ठीक है। यहाँ पे टेंशन T है। अच्छा, रिजल्टेंट को मैं MA यहाँ पे लिख दूँ, सही है ये चीज, यहाँ तक ठीक है, ओके। अच्छा, अभी ये वाले सिस्टम को हम लोग कैसे लिखेंगे, ये पूरे सिस्टम को हटा के, पुली बिली सब कुछ हटा के, यहाँ पे एक सिंपल एक ब्लॉक ड्रॉ कर लो, जिसका मास कितना रहेगा, सोच समझ के बताओ। मतलब ये पूरा हटा दिया, उसके जगह पे सिर्फ एक ही मास लगाया, m1 प्लस m2, हाँ बोलो, ये क्वेश्चन ही है, ठीक है। m1 प्लस m2, सही है, पुली का कुछ मास है नहीं, यहाँ पे m1 है, ये m2 है, कैन आई राइट दिस एज m1 प्लस m2, सही है। अच्छा, m1 प्लस m2 जी नीचे लगेगा, एंड टेंशन लगेगा ऊपर, टेंशन T रहने वाला है, सही है। सो ओवर हियर ये T है, ये m1 प्लस m2 जी नीचे, सही है ये चीज। अच्छा, तो ये ब्लॉक पूरा राइट में जा रहा है, ये ब्लॉक कहाँ पे चला जाएगा, नीचे। अच्छा, इसका रिजल्टेंट क्या लिखूं, m1 प्लस m2 इंटू a लिख दूं, सही है। अच्छा ओके, यहाँ पे इसका FBD हो गया ये। अच्छा, इसका मैं इक्वेशन क्या लिखूंगा, T इज इक्वल टू क्या, ma। इसका इक्वेशन में क्या लिखूं, T माइनस, अच्छा उल्टा 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 उल्टा, नीचे जा रहा है ना, तो डाउनवर्ड फोर्स विच इज m1 प्लस m2 इंटू g विल माइनस T विल बी इक्वल टू क्या, m1 प्लस m2 इंटू a, सही है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं, पक्का। अच्छा ओके, वैसे सबको अगर मैं डिवाइड कर लूँ तो क्या आने वाला है, यहाँ पे T और T क्या कैंसिल आउट हो सकते हैं, हाँ। तो कहना है गेट दिया आंसर है m1 प्लस m2 इंटू g, कहना है से दिस इज इटसेल्फ। अच्छा, मैं इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, पहले सबको ऐड कर लेता हूँ। कहना है राइट m1 प्लस m2 इंटू प्लस m डिवाइडेड बाई क्या, a, पक्का, हाँ, मल्टीप्लाइड बाई a, सॉरी। तो a का वैल्यू क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू g डिवाइडेड बाई क्या बचेगा यहाँ पे, m1 प्लस m2 प्लस m, सही है। अच्छा, क्या यही मेथड यूज किया जा सकता है या फिर और कोई शॉर्टर मेथड है, थोड़ा सोचो। यस, एक्सेलेंट। यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स क्या हो गया, ये वाला हो गया ना, m1 प्लस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय टोटल मास, क्या वही फॉर्मूला लगा है यहाँ पे, विच विल गिव मी द, क्या यहाँ पे वही फॉर्मूला लगा है, ये हो जाएगा मेरा ड्राइविंग फोर्स, एंड ये हो जाएगा मेरा टोटल मास, सही है, ओके। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। तो ये हो जाएगा मेरा टोटल मास, सही है। यहाँ पे क्या मैं ये डायरेक्टली लिख सकता था, हाँ, बट मैंने आपके लिए थोड़े स्टेप बाय स्टेप किए, बट समझ में आ गया, ओके। अच्छा, ये दोनों के एक्सेलरेशन चाहिए, सही है। विद रिस्पेक्ट टू पहले ग्राउंड निकालते हैं, ओके। यहाँ पे देखते हैं, अच्छा ये सिर्फ इसका एक्सेलरेशन आया, क्या ये दोनों का एक्सेलरेशन a और a है, नहीं है, अलग अलग है, a1 और a2 है। अच्छा, इसको और कैसे सॉल्व किया जा सकता है, कुछ मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये t है ना, तो ये पार्ट में कितना रहेगा टेंशन,
एक्सलेंट, T/2 और यहाँ पे भी कितना रहने वाला है? अच्छा यहाँ पे डाउनलोड फोर्स कितना रहेगा? यहाँ पे डाउनलोड फोर्स ये कहाँ पे चला जाएगा? मान लेते ये ऊपर चला जाता है, ठीक है, पता नहीं कितना है, ठीक है, मान लेते ये ऊपर चला जाता है, ये पता नहीं कितना है, ठीक है। सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज, क्या लिखूं मैं? M1A1 और यहाँ पे मैं क्या लिखूं? M2A2। अच्छा क्या टेंशन का वैल्यू ऊपर की इक्वेशन से आ सकता है? अच्छा ओके, यहाँ पे क्या टेंशन का वैल्यू ऊपर की इक्वेशन से आ सकता है? हाँ, टेंशन का वैल्यू कैसे आने वाला है एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। टेंशन का वैल्यू खुद कितना आ जाएगा यहाँ पे? इट विल बी इक्वल टू, टेंशन विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे? कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एस? ओके, टेंशन विल बी इक्वल टू M इंटू ए ना, तो M इंटू ए का खुद का वैल्यू कितना? ये है ना ए का वैल्यू, तो क्या आ जाएगा? M1 प्लस M2 इंटू जी डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 प्लस M3। सही है क्या यहाँ पे आ जाएगा? सही है ये चीज़? पक्का? अच्छा किसी को डाउट है? नहीं? पक्का? ओके यस, अभी भी डाउट है तो पूछो, बोलो, ठीक है। अच्छा टेंशन का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके क्या M1A आ सकता है? हाँ, और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके M2A आ सकता है। थोड़ा लेंदी है बट ये एक और एक मेथड है सॉल्व करने का। ओके ठीक है, शट ऑफ बेंच, ठीक है, इतना लिख लो, आगे की चीज़ें आप कैलकुलेट कर लोगे खुद से। ओके डन, हाँ बोलो। समझा नहीं मुझे? अच्छा ये वाला पार्ट, ओके। तो अभी मैंने क्या किया है, अच्छा अगर मैं 3 इक्वेशन लिखता तो मुझे बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस लिखने पड़ते थे। पहले अगर आपको याद है तो हम लोग ने ये वाला लिया था, समीशन ऑफ TA इज इक्वल टू 0, सही है ये? तो हम लोग को 1 2 3 इक्वेशन लिखते थे, फिर ये वाला इक्वेशन यूज़ करते थे, तो इसमें A और A इज इक्वल टू A1 प्लस A2 डिवाइडेड बाई 2 आता था, फिर जाके हम लोग को आगे सम आता था। बट वो उतना करने से अच्छा मैंने पहले ये अलग से निकाल दिया, क्योंकि ये सब मैंने लास्ट टाइम भी किया, याद है कि पुली ऊपर जा रहा था ए से, तो बहुत बड़ा सा आंसर आ रहा था, ठीक है। ओके, तो वो भी एक मेथड है, ये बस आपको मेथड बता रहा हूँ कि कौन सा। ये नहीं करना, नहीं करोगे चलेगा, आपको बुरा लगा तो मत करो, ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ओके पक्का? थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, अब यहाँ पे देख लेते हैं। ओके एवरीवन पे अटेंशन, नाउ वी विल गो टू द इंटरेस्टिंग सम्स। एवरीवन पे अटेंशन। ओके नाउ बिफोर यू गोइंग टू द फ्रिक्शन, थोड़े से मैं एक्स्ट्रा सम्स करा रहा हूँ, यहाँ पे देख लो एवरीवन, ठीक है, थोड़े से मैं एक्स्ट्रा सम्स करा रहा हूँ। अच्छा ओके, अच्छा एक ओके, अब यहाँ पे देख लो, क्वेश्चन अच्छा ही है, थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन है और क्वेश्चन अच्छा है। पुली अभी भी मासलेस और फ्रिक्शनलेस है, 3 मासेस है, तीनों M और M है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको? तीनों M और M है, सही है? ओके अच्छा, कहना है से ये ब्लॉक नीचे एक्सेलरेट होगा, ये ब्लॉक लेफ्ट में जाएगा, तो मुझे ये तीनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन चाहिए, ठीक है। ओके यहाँ पे ध्यान दो, ठीक है, थोड़ा सा टफ है सम अच्छा है, और हर एक सरफेस स्मूथ है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ओके एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है, थोड़ा सा टफ है सम, यहाँ पे देख लो। मुझे बताओ कि क्या कौन से फोर्सेस एक्ट होते हैं, पहले वो देख लेते, ठीक है। ओके फाइंड द एक्सेलरेशन, ठीक है। ओके विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तीनों मास सेम है, सही है। ओके सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे सम को? इसको राइट में मान के चलते विद एन एक्सेलरेशन a, सही है। अब देखो यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग है सम, मुझे बताओ, यहाँ पे देख लो, ठीक है, मुझे बताओ ये दोनों ब्लॉक्स के ऊपर सूडो फोर्स एक्ट होगा कितने का? डो नॉट ड्रॉ, यहाँ पे देख लो, डो नॉट राइट, अगर लिख रहे तो फिर पूरा सम सॉल्व कर लो, नहीं तो मत लिखो, ठीक है। यहाँ पे देख लो एवरीवन पे अटेंशन। अच्छा सूडो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में एक्ट होता है, मैं एक बार लास्ट टाइम का रिवाइज कर देता हूँ, ऑपोजिट टू द बेस। अच्छा ओके एक्सीलेंट, मुझे बताओ ऊपर का ये जो ब्लॉक है इसके ऊपर सूडो फोर्स एक्ट होगा क्या? हाँ, ये राइट में जा रहा है, क्या इसके ऊपर एक्ट होगा? हाँ। अच्छा इसके ऊपर एक्ट होगा क्या? नहीं, क्योंकि ये ग्राउंड के ऊपर जा रहा है और ग्राउंड का खुद का एक्सेलरेशन कितना है? 0, तो ये सूडो फोर्स उसके ऊपर ही एक्ट होगा जिसके ऊपर बाकी के एक्सेलरेशन एक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या यहाँ पे MA का सूडो फोर्स एक्ट हो रहा है? हाँ। क्या इसके ऊपर भी MA का सूडो फोर्स एक्ट हो रहा है? हाँ। अच्छा और मुझे बताओ M के ऊपर फोर्सेस कौन से? मुझे बताओ ये ब्लॉक जहाँ पे भी जाएगा, ये जो बड़ा ब्लॉक है, बड़े ब्लॉक के बारे में बात करते हैं, एक तो राइट में जाएगा या फिर कहाँ पे जाएगा? लेफ्ट में। राइट में ही जाएगा, बट वो कैसे? अगर आप लेफ्ट में भी मानोगे चलेगा, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? माइनस में आ जाएगा, ठीक है।
तो अभी तो जाएगा तो राइट में, अगर आप लेफ्ट में भी लोगे सेम ही आंसर आएगा, डोंट वरी, बस माइनस में आने वाला है, ठीक है। बट आप यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हो राइट में कैसे जाएगा। मुझे बताओ ये ब्लॉक नीचे जाएगा ना यहाँ पे, तो इसके ऊपर सूडो फोर्स कहाँ पे लगना चाहिए, लेफ्ट में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कहाँ पे, ये मेन ब्लॉक कहाँ पे जाना चाहिए, राइट। इसको COM से भी किया जा सकता है, बट फिलहाल के लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अच्छा पहले मैं सबके सब फोर्सेस मार्क कर लेता हूँ। अच्छा ब्लॉक जहाँ पे जा रहा है वही मैं फोर्सेस मार्क करता हूँ, बाकी सब फोर्स में नेग्लेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। क्या इसके ऊपर mg नीचे एक्ट होगा, हाँ, बट वो लिखना जरूरी है क्या, नहीं, क्योंकि वो किस में एक्ट हो रहा है, वर्टिकल। अच्छा क्या इसके ऊपर n एक्ट हो रहा है यहाँ पे, हाँ, बट वो भी यहाँ पे, हाँ नीचे नीचे वाला देखो क्या, बट वो भी लिखना जरूरी है, नहीं, वो y में एक्ट हो रहा है। अच्छा इसके ऊपर mg नीचे एक्ट हो रहा है, सही है, नॉर्मल ऊपर एक्ट हो रहा है, बट वो सब फोर्सेस में लिखूंगा क्या फिलहाल के लिए, नहीं। अच्छा ये m के लिए mg लिखना जरूरी है, हाँ, क्योंकि ये m कहाँ पे जा रहा है, नीचे, सही है, ये mg नीचे है, कहने से टेंशन ऊपर है, कहने से यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स और यहाँ पे एक नॉर्मल फोर्स एक्ट हो रहा है, सही है, बट वो पूरा नॉर्मल लिखने की जरूरत नहीं है, मैं एक ही नॉर्मल लिख देता हूँ, ये वाला नॉर्मल, ठीक है, हाँ ओके, मैं एक ही नॉर्मल लिख देता हूँ, ये वाला नॉर्मल। अच्छा ये वाला नॉर्मल मैं क्यों ले रहा हूँ, यस एक्सेलेंट एक्सेलेंट। मुझे पता है MA को, मुझे बताओ ये ब्लॉक, ये बड़े सा जो ब्लॉक है उसके रिस्पेक्ट टू कहीं पे भी लेफ्ट या राइट जा रहा है क्या, सिर्फ ऊपर नीचे जा रहा है, तो लेफ्ट में जितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं उसको बैलेंस आउट करने के लिए राइट में एक फोर्स रहेगा, सही है ये, नहीं समझा, समझा पक्का, ओके। अच्छा ये ब्लॉक जाएगा कहाँ पे, विद रिस्पेक्ट टू दिस कैपिटल ब्लॉक जाएगा कहाँ पे, नीचे चला जाएगा, कितने से, MA, पता नहीं, हाँ MA डैश ले लेता हूँ, पता नहीं कितने से जाएगा। क्या ये इसका FBD हो गया है, हाँ ठीक है। अच्छा इनका निकालना अभी जरूरी है, आपको समझेगा शॉर्टली क्यों। अच्छा मुझे तो लेफ्ट राइट कहीं पे भी नहीं जा रहे, तो टोटल अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू, सॉरी टोटल फोर्स इन द राइट इज इक्वल टू टोटल फोर्स इन द लेफ्ट। अच्छा राइट में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, फटाफट आता है, राइट में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, एन, लेफ्ट में कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, MA, के एन का वैल्यू MA आ चुका है, हाँ, के एन का वैल्यू MA आ चुका है, हाँ ठीक है। अच्छा ये दूसरा इक्वेशन में क्या लिख लूँ, mg माइनस टी इज इक्वल टू क्या, MA डैश, पता नहीं मुझे MA डैश वगैरह क्या है, यहाँ तक लॉजिक समझाओ, टोटल डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द रिजल्टेंट, पक्का। ये ब्लॉक का हो गया, अभी ये ब्लॉक पे मुझे बताओ फटाफट फोर्सेस, mg लिखना जरूरी है इसके लिए, नहीं, क्योंकि ये लेफ्ट राइट जाएगा ना, तो वर्टिकल फोर्सेस का कुछ इंपॉर्टेंस है क्या फिलहाल के लिए, नहीं, ठीक है। अच्छा ओके, n का जरूरत है कुछ भी, नहीं, ठीक है, वो तो ऊपर एक्ट हो रहा है। अच्छा और फोर्सेस बताओ कौन से एक्ट हो रहे वाले, टेंशन, और क्या MA भी एक्ट हो रहा है यहाँ पे, हाँ, दोनों सेम डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन है, सेम, तो मुझे बताओ ये ब्लॉक ऑब्वियसली यहाँ पे चला जाएगा कितने से, MA डैश से। क्या ये इसका FBD हो गया है, और कुछ डाउट है यहाँ पे आपको फिलहाल के लिए, नहीं, पक्का, ठीक है, ओके। अच्छा उसका इक्वेशन बता दो फिर फटाफट बता दो क्या आने वाला है, T प्लस MA इज इक्वल टू क्या, MA डैश, सही है ये चीज, ओके। यहाँ पे अननोन कौन से, A अननोन है, T अननोन है और A डैश अननोन है, 3 अननोन है ना, 3 अननोन है, मतलब कितने इक्वेशन चाहिए, 3, अच्छा ओके। अच्छा बड़े ब्लॉक के ऊपर, जिसको मैं थोड़ा सा अलग कलर से मार्क करता वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, बड़े ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस कौन से एक्ट हो रहे हैं, इसका mg नीचे, नॉर्मल ऊपर जरूरत है क्या फिलहाल के लिए, नहीं, वर्टिकल है। क्या इसका भी नॉर्मल नीचे एक्ट हो रहा है, हाँ, बट वो भी जरूरत है क्या फिलहाल के लिए, नहीं, वर्टिकल में। अगर ये इंक्लाइन रहते तो बात अलग हो जाती थी, ठीक है, ओके। अच्छा ओके, क्या ये n जो ये ब्लॉक के ऊपर राइट में एक्ट हो रहा है, ये ब्लॉक के ऊपर कहाँ पे एक्ट होगा, लेफ्ट, सही है यहाँ तक, ओके। क्या ये n यहाँ पे ठीक है, और कोई भी फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है क्या फिलहाल के लिए, सोच समझ के बताओ, हो रहा है, हो रहा है, सूडो फोर्स नहीं हो रहा, एक फोर्स एक्ट हो रहा है अभी भी, कौन सा, वो गैस कर पाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, और एक फोर्स एक्ट हो रहा है, टेंशन का कोई तो कंपोज, मुझे तो ये दो पुली यहाँ पे ऐसे दब रहा है ना, सो कहना इसे √2t यहाँ पे एक्ट हो रहा है ना। अच्छा ये कैसे आया, मुझे बताओ, टेंशन यहाँ पे एक्ट होता है, ये टेंशन है और नीचे टेंशन है, सही है ये चीज, ओके, सॉरी ऊपर टेंशन है, सॉरी नीचे नहीं है, ऊपर है टेंशन, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये टेंशन लेफ्ट में, ये टेंशन ऊपर है, तो इसका रिएक्शन फोर्स, ये दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90, तो क्या यहाँ पे √2t यहाँ पे एक्ट हो रहा है, मतलब इन शॉर्ट क्या इसके ऊपर टेंशन फोर्स राइट में एक्ट हो रहा है, हाँ, तो ब्लॉक के ऊपर राइट में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, T, लेफ्ट में कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है, नॉर्मल, तो क्या ये मुझे बताओ यहाँ पे फिर इसका FBD देख लेना,
ये n है, ये t है और ma राइट में एक्ट हो रहा है ना, तो मुझे होता है इसका रिजल्टेंट में क्या लिखूंगा, t माइनस n विल बी इक्वल टू क्या, ma। सही है ये चीज। अच्छा t का खुद का वैल्यू कितना है, सॉरी n का खुद का वैल्यू कितना, मैंने ऊपर लिखा है, कितना लिखा है, ma। तो t माइनस ma विल बी इक्वल टू ma। ठीक है, तो t का वैल्यू खुद कितना आ गया, 2ma। सही है ये चीज। ठीक है, अच्छा ओके, t का वैल्यू आ गया। अच्छा ओके, ओके, और क्या किया जा सकता है। अच्छा ओके, हम लोग को a और a डैश चाहिए। ठीक है, अच्छा t का वैल्यू ma आ गया। सही है, ओके, हम लोग को a और a डैश चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ से हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, नहीं यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, ओके, और कौन सा सब्स्टिट्यूट कर, अच्छा ओके, ये यूज़ कर लिया मैंने, इसको सॉल्व कर लिया, इसको सॉल्व कर लिया। सही है, अच्छा क्या यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, mg माइनस, अच्छा ये दोनों को ऐड कर लो, ये दोनों को ऐड कर लो, तो क्या हो जाएगा, t और t क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। ठीक है, t और t यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, बट उससे भी नहीं आने वाला आंसर। ठीक है, उससे भी नहीं आ जाएगा आंसर। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट ही कर देते सीधा सीधा, mg माइनस t का वैल्यू कितना है, 2ma इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, ma डैश। ठीक है, अच्छा ओके, तो t का वैल्यू प्लस 2ma प्लस ma विल बी इक्वल टू क्या, ma डैश। सही है ये चीज़। अच्छा ओके, इससे आ जाएगा आंसर। अच्छा मुझे पता नहीं ये कितना होने वाला है, 3ma इक्वल टू ma डैश, तो a का वैल्यू खुद कितना हो गया, a डैश डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, a का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, mg माइनस 2ma डैश बाई 3 विल बी इक्वल टू ma डैश। सही है, अच्छा mg का खुद का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये राइट में चला कितना होने वाला है, 5/3 ma डैश। सही है, तो कैन आई कैंसिल आउट दिस टर्म्स, यस, km और n कैंसिल आउट हो जाएगा। a का वैल्यू कितना होने वाला है, a डैश का खुद का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3g डिवाइडेड बाई 5। अच्छा a का खुद का वैल्यू कितना आ गया, ये कितना होता है, a डैश बाई 3 ना, मतलब दिस बाई 3 मतलब कितना होने वाला है, g बाई 5। ये a का वैल्यू आ गया, ये a डैश का वैल्यू आ गया। टेंशन का वैल्यू हम लोग चाहिए तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, टेंशन का वैल्यू हो जाएगा 2ma। टेंशन वैसे पूछा तो नहीं है, a का खुद का वैल्यू कितना है, g बाई 5। सही है, गो अहेड, स्टार मार्क कर लेना। क्या क्या, और एक बार, ठीक है, मैं पूरा सम और एक बार समझाता हूँ, मैं पूरा सम और एक बार समझा रहा हूँ। ठीक है, ओके, मैं पूरा सम और एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, और ये सम को आप अप्रोच ही कैसे करोगे। ठीक है, पूरा अच्छे से मैं इरेज करके, चाहिए तो मैं आपको सेंसस बोर्ड पे बता देता हूँ कैसे करना है अच्छे से। ठीक है, ओके, चलो मैं डेटा को और थोड़ा सा चेंज करके आपको बताता हूँ कैसे कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो आपको और थोड़ा सा बेटर सम मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे जो भी एक भी वैल्यू नेगेटिव आया क्या, नहीं, मतलब हम लोग का कंसिडरेशन सही है। अच्छा नेगेटिव आया तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, अच्छा ये सम और एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूँ, देन आई थिंक सो वी कैन गो टू द फ्रिक्शन पार्ट। ठीक है, ओके, अच्छा हो गया सबका ही, ओके, डन। ओके, डन, पक्का। चलो यहाँ पे देख, अच्छा हो गया, थोड़ा सा फटाफट लिख लो, मैं सम पूरा एक बार अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, जस्ट हेल्प मी विद दैट सम। तो उसको आप स्मार्ट बोर्ड पे मैं सिखा देता हूँ वो चीज़। ठीक है, वो ज़्यादा बेटर रहेगा, थोड़ा क्लैरिटी भी आपको ज़्यादा आ जाएगा। अच्छा हो गया ये, अच्छा लिख लेना अभी यहाँ पे, जिसका भी बाकी है साइड से देख के लिख लो। ओके, ये हो गया एक लास्ट पार्ट, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, ये वगैरह हो गया, हम लोग सीधा अभी फ्रिक्शन में आने वाले। ठीक है, ओके, पे अटेंशन ओवर हियर। ठीक है, ध्यान देते हैं। ओके, एवरीवन पे अटेंशन। ठीक है, सो एवरीवन पे अटेंशन। ठीक है, अभी यहाँ पे इफ आई कंसिडर, 2 मिनट, ओके, ध्यान देते हैं।
ओके ठीक है, ध्यान देना यार। सो ऐसे कुछ है, ओके, हेल्प मी विद दिस, ठीक है एवरीवन, पे अटेंशन, ठीक है। अच्छा इस पे आ जाते हैं, ओके एवरीवन लुक हियर, ठीक है। ये ऐसा एक ब्लॉक है, सही है, ओके। अब यहाँ पे ये ब्लॉक का और एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, ओके। एंड यहाँ से एक ब्लॉक आ जाएगा, एक पार्ट है ये ब्लॉक का, ओके। यहाँ पे ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। यहाँ से ये मैं और थोड़ा सा क्वेश्चन स्लाइटली चेंज कर देता हूँ, ठीक है, तो क्वेश्चन आपको और बेटर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, ओके। एंड यहाँ तक ठीक है, ओके। तो इसके नीचे अगर मैं देख लूँ, ठीक है, तो इसके नीचे अभी सिर्फ शेप्स हम लोग को ड्रॉ करना है। एक तो ये वाला ब्लॉक है, सही है, जो नीचे स्लाइड हो जाएगा, ओके। ये वाला ब्लॉक है जो नीचे स्लाइड हो जाएगा। एंड एक दूसरा ब्लॉक है, जस्ट अ मिनट, ओके ठीक है। एंड एक ब्लॉक है जो यहाँ से स्लाइड हो रहा है, सही है ये चीज़, ठीक है। तो ये दो हमारे पास ब्लॉक्स है, ठीक है। अब यहाँ पे एक पुली भी है, ठीक है। एक पुली आपको कुछ ऐसे दिखाई देगी, ठीक है। एक पुली है जो आपको ऐसे कुछ दिखाई देगी, ठीक है। इस पे से इफ आई ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इस पे से इफ आई ड्रॉ द स्ट्रेट लाइन तो आपको कुछ ऐसे दिखाई देने वाला है, ओके। एंड जस्ट अ मिनट, ओके। एंड ओके क्या हो गया, देखिए। सो आपको ये दूसरा लाइन कुछ ऐसे दिखाई देगा, सही है यहाँ तक, ओके ओके। ये आपका टोटल एंड दिस पुली इज अटैच टू दिस मेन मास, ठीक है। पुली मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। ये द पुली इज मासलेस और फ्रिक्शनलेस। अब यहाँ पे देख लेते हैं एवरीवन, लुक हियर नाउ, ठीक है। सो यहाँ पे ये m है, ये m है, जस्ट अ मिनट, ये m है, ये m है। चलो इसको चेंज कर देते डेटा को, ये m है, ये पहले केस में ऐसे था, अब मैं इसको स्लाइटली चेंज कर रहा हूँ, सही है ये चीज़, ओके ओके। अभी ध्यान देना, अच्छा ये मान लेते कि ये 2m नहीं रहता सिर्फ, और ये यहाँ पे नीचे सरफेस है आपका, ठीक है, नॉट टॉप, नीचे सरफेस है आपका कुछ ऐसे, ठीक है। तो आपका ऐसे कुछ सरफेस हो जाएगा नीचे, ओके, जस्ट अ मिनट, ठीक, यहाँ तक ठीक है, ओके। तो आपका ऐसे कुछ सरफेस होने वाला है, ओके ओके, लुक हियर नाउ। सो ओके, ये हो जाएगा आपका सरफेस, ठीक है, कुछ ऐसे है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, एकदम सिंपल सा मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ बिफोर वी प्रोसीड विद दिस, ठीक है। मुझे एकदम सिंपल सा चीज़ बताना कि अगर ये m रहता और सिर्फ ये 3m रहता, तो ये क्या ये ब्लॉक्स का अरेंजमेंट कहीं पे भी मूव होता था क्या? नहीं, सही है, ओके। मुझे बताओ ये ब्लॉक अरेंजमेंट मूव क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ दिस 2m। यहाँ तक समझ में आया? 2m नीचे जा रहा है इसलिए ये पूरे सिस्टम मूव हो रहा है ना। अगर 2m नहीं रहता तो ये कहीं पे भी सिस्टम मूव होता था क्या? नहीं, सब लोग अपने अपने में खुश थे, ठीक है, कहीं पे भी कुछ भी मूव नहीं हो रहा, ठीक है, ओके। बट अभी ये 2m है, इसके वजह से ये सिस्टम मूव हो रहा है, ठीक है। अच्छा मैं फोर्सेस सबके सब मार्क कर लेता हूँ, उसमें से कौन से फोर्सेस इंपॉर्टेंट है मुझे बताओ। ये 2m जाएगा तो कहाँ पे जाएगा? कहाँ पे चला जाएगा? नीचे, ठीक है। जो रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट को मैं ग्रीन में मार्क कर लेता हूँ, ठीक है। 2m कहाँ पे जाने वाला है? नीचे, तो 2m a डैश मार्क कर लेता हूँ, सही है। अच्छा मुझे बताओ, अगर 2m a डैश यहाँ पे जाएगा, ये m a डैश यहाँ पे लेफ्ट में चला जाएगा, सही है ये चीज़, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पूछ लेना, नहीं, ठीक है, यहाँ पे देख लो। सो m a डैश यहाँ पे चला जाएगा, सही है ये चीज़। अच्छा मैंने अभी ये चीज़ अज्यूम किया कि ये जो 3m वाला मास है वो कहाँ पे जा रहा है? राइट में। लेफ्ट में भी जाएगा तो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा, बट अभी राइट में मेरा करेक्ट आंसर आ रहा है, सही है। तो 3m वाला मास मेरा राइट में चला जाएगा, कहना राइट दिस इज 3m a, सही है। अच्छा ये दोनों के एक्सेलरेशन विद, अभी ये जो a डैश है ये आई एम राइटिंग विद रिस्पेक्ट टू 3m और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 3m, एक्सेलेंट। इससे मैं कौन से फोर्सेस लिखूंगा यहाँ पे? सूडो फोर्सेस। क्या m के ऊपर सूडो फोर्सेस लगेंगे? हाँ। क्या 2m के ऊपर सूडो फोर्सेस लगेंगे? हाँ। क्या 3m के ऊपर सूडो फोर्सेस लगेंगे? नहीं, क्योंकि वो ग्राउंड के ऊपर घूम रहा है, एक्सेलेंट, ठीक है। अच्छा इसके ऊपर फिर सूडो फोर्स लेफ्ट में, अगर ये ब्लॉक राइट में जा रहा है, सूडो फोर्स 3m का यहाँ पे लग रहा है, इसके ऊपर सूडो फोर्स कहाँ पे लगेगा? वापस 2m का यहाँ पे लग जाएगा। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? पक्का, ओके। मुझे बताना, अब यहाँ पे और फोर्सेस मार्क कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे मैं टेंशन मार्क कर लेता हूँ। और कुछ बचा है क्या m में? और कुछ बचा है क्या? अच्छा रिजल्टेंट को मैं किसी और में मार्क कर लेता हूँ, वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट, ओके।
है, रिजल्टेंट को मैं किसी और में मार्क कर देता हूँ, ठीक है। सो ओवर हियर लेट मी फर्स्ट मार्क दिस, ये 3m है, ठीक है, एंड रिजल्टेंट को मैं ब्लैक में मार्क कर लूँ, ठीक है, MA' सही है ये चीज़। कहाँ पे, क्या कहाँ पे 3MA लेफ्ट में, अच्छा सॉरी MA नॉट 3MA, MA नॉट 3MA, यहाँ तक ठीक है। एक मिनट, आप ठीक सही है यहाँ तक। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछो। ओके, अच्छा अभी एक एक ब्लॉक लेके सॉल्व करते हैं। एम के ऊपर और कोई फोर्सेस लगने चाहिए क्या? हाँ है, दो फोर्सेस, कौन से है? mg कहाँ पे एक्ट हो रहा है और एक नॉर्मल फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है, बट वर्टिकल में ब्लॉक कहीं पे भी मूव हो रहा है क्या, तो उसका मैं कोई कंसिडरेशन नहीं ले रहा। उसके बाद 2m के ऊपर और कौन से फोर्सेस लग रहे हैं? नीचे क्या लग रहा है? 2mg नीचे लग रहा है। क्या एक टेंशन ऊपर लगेगा? हाँ। क्या ये रिस्पेक्ट टू यहाँ पे ये ब्लॉक राइट लेफ्ट मूव होने के चांसेस है? तो नॉर्मल फोर्स वैसे राइट से भी लग रहा है, लेफ्ट से भी लग रहा है, बट ग्रेटर कौन सा रहेगा? या रिजल्टेंट कहाँ पे रहेगा? राइट। क्या ये नॉर्मल फोर्स यहाँ पे लग रहा है? हाँ, ये नॉर्मल फोर्स निकालना जरूरी है यहाँ पे। अच्छा पूरा ब्लॉक नीचे जाएगा कितने से? मैंने वो मार्क भी किया था, बाद में मैंने इरेज कर दिया। पूरा ब्लॉक नीचे कितने से जाएगा? 2ma'। क्या ये इसका FBD हो गया है? ठीक है, सॉरी मैंने ये भूल गया, ठीक है। ओके यहाँ पे देख लो। सो क्या यहाँ पे ये पूरे ब्लॉक को मैं ऐसे मार्क कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख लो, क्या ये इसका FBD हो गया है? अच्छा FBD पे आपको कितने फोर्सेस दिख रहे ब्लॉक के ऊपर? पीछे ले लो ना, आगे मत देखो, डालो। तो 2ma' यहाँ पे एक्ट होगा, सही है ये चीज, ठीक है। अच्छा ये 2m के ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? 2mg नीचे, टेंशन ऊपर, n राइट में, 2ma लेफ्ट में, सही है ये चीज, ओके। स्मॉल m के ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं? ma लेफ्ट में, t लेफ्ट में, ठीक है, t लेफ्ट में, सही है ये चीज, ओके। और mg और नॉर्मल भी लग रहा है, बट वो मैं इग्नोर कर रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। एरिया एम कमिंग क्विकली, ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, ओके। अच्छा 3m के ऊपर फोर्सेस कौन से है? 3ma राइट में, अच्छा ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। एवरीवन डू नॉट टॉक, ठीक है। कैन आई राइट एक ही नॉर्मल फोर्स, इसका ही रिएक्शन नॉर्मल फोर्स यहाँ पे लग रहा है, सही है, ओके। बोलो 2 मिनट हो जाए। ओके, ये छोड़ के भी, एवरीवन पे अटेंशन, ये छोड़ के भी 3ma के ऊपर, अच्छा यही यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, डू नॉट टॉक नाउ एवरीवन। कैन आई से ये टेंशन का, ओके एरियल लुक हियर, कैन आई से यहाँ पे जो पुली फोर्सेस है, ये पुली फोर्सेस यहाँ पे एक रिएक्शन फोर्स देगा, एक टेंशन फोर्स कहाँ पे देगा? राइट में। ये टेंशन फोर्स कहाँ पे देगा? अच्छा इसके ऊपर टेंशन फोर्स ऊपर है, तो इसके ऊपर टेंशन फोर्स कहाँ पे रहेगा? नीचे, सही है, ओके। तो इसके ऊपर टेंशन T ऊपर है, तो ये रिएक्शन फोर्स कहाँ पे चला दे देगा? नीचे। अच्छा यही टेंशन फोर्स इंपॉर्टेंट है, ये टेंशन फोर्स जनरली बहुत लोग मिस कर देते हैं। अच्छा पूछो यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नहीं? तो 3ma में, अच्छा 3ma में कितने फोर्सेस लग रहे हैं? 2 ही है, एक तो T राइट में और n कहाँ पे? लेफ्ट में। और भी लग रहे? 3mg नीचे लगेगा पक्का, ग्राउंड से रिफ्लेक्ट होकर कौन सा लगेगा? नॉर्मल, सही है। ये सब फोर्सेस भी लग रहे, बट ये सब फोर्सेस अभी कुछ काम के हैं क्या? नहीं। अच्छा अभी फटाफट इक्वेशन लिख देंगे एंड वी विल गेट द आंसर, ओके। इक्वेशन पे आ जाते हैं हम लोग। अच्छा m के ऊपर इक्वेशन बता दो, क्या क्या आ जाएगा m के ऊपर? t प्लस ma विल बी इक्वल टू क्या? ma', सही है, ओके। एंड इसके ऊपर फोर्सेस बता दो क्या क्या आ जाएगा। सबसे पहले n विल बी इक्वल टू 2ma, n विल बी इक्वल टू 2ma। अच्छा ऊपर कौन सा फोर्स, अच्छा नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है? 2mg माइनस t विल बी इक्वल टू क्या? 2ma',
अच्छा ओके, पहले इतने चीज़ों को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इतने चीज़ों को अगर आप सॉल्व करोगे तो ये दो को अगर मैं ऐड करता हूँ, ठीक है, ये दो को अगर मैं ऐड करता हूँ तो एम ए डैश प्लस 2ma' कितना होने वाला है 3ma' प्लस सी माइनस सी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, बचेगा क्या मेरे पास 2mg प्लस ma, सही है ओके। अच्छा बस ए और a' के बीच में रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है यहाँ तक ओके, ठीक है यहाँ तक ओके। लास्ट मुझे बताओ ये 3m के ऊपर फोर्सेस कौन सा एक्ट हो रहे हैं, टेंशन राइट में और n कहाँ पे लेफ्ट में। सो कैन आई राइट डाउन दिस पार्ट एज टेंशन राइट में t माइनस n इज इक्वल टू क्या 3ma। अच्छा n के जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट करूँ 2ma इज इक्वल टू 3ma। तो टेंशन का खुद का वैल्यू कितना हो जाएगा 5ma। बहुत सारे तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, किसी में भी सब्स्टिट्यूट करो तो अच्छा हाँ ठीक है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं 5ma प्लस ma कितना होने वाला है 6ma इसको ma डैश, a डैश का वैल्यू खुद कितना हो गया 6a, सही है। अच्छा ओके, a डैश का खुद का वैल्यू हो गया 6a, ठीक है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो मैं, ठीक है। तो 2mg प्लस ma प्लस 6 कितना हो जाएगा 6, अगर 6 से सब्स्टिट्यूट कर तो कितना होने वाला है 18ma, ठीक है। तो 2mg विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 17ma। तो a का वैल्यू कितना हो गया m और m कैंसिल आउट 2g डिवाइडेड बाई 17, सही है ओके। a डैश का खुद का वैल्यू कितना हो गया इसका 6 टाइम्स मीन्स मतलब क्या 12g डिवाइडेड बाई क्या 70। टेंशन चाहिए तो आप निकाल सकते हो 5ma है ना, तो 5ma a का वैल्यू क्या 2g बाई 17 विच इज 10mg बाई 17, सही है ये चीज, ठीक है ओके। ये लिखने की जरूरत नहीं है, समझो, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड समझ स्टार मार्क कर लेना, डिफिकल्ट है ये, बस मेंस टू एडवांस में ये चीज़ें आ सकती है, ठीक है ओके ठीक है। चलो एवरीवन, ठीक है, ये सेम ही है, सब लिखने की जरूरत नहीं है, सेम ही है, बस मैंने वैल्यूज चेंज किए ओके। एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है, हम लोग कुछ नया चीज स्टार्ट कर रहे हैं। एवरीवन लुक हियर नाउ, ठीक है। अच्छा नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग, एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है। सो अब हम लोग यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं समथिंग कॉल्ड एज फ्रिक्शन, ठीक है ओके। तो ये वैसे एनएलएम का नेक्स्ट ही पार्ट है, बट 2-3 लाइन छोड़ के लिख लेना, ठीक है। सो यहाँ पे देखते हैं हम लोग एकदम नया सा पार्ट है, ठीक है। सो लीव अ लाइन एंड राइट डाउन फ्रिक्शन, लीव 2-3 लाइन्स एंड राइट डाउन फ्रिक्शन। और अगर पेज ऑलमोस्ट खत्म हो गया तो नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट कर लो, अगर नहीं हुआ तो 2-3 लाइन छोड़ के लिख लेना, ठीक है। राइट डाउन फ्रिक्शन, ठीक है। तो अब बेंच पीछे ले लेना, ठीक है, जल्दी आ जाओ, चलो जल्दी आ जाओ, थोड़ा ये बेंच पीछे ही ले लो ना, बेंच फर्स्ट बेंच यहाँ पे खड़े रह के थोड़ा पीछे ले लो ना, ठीक है ओके। अब देखते हैं एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट है ये ओके, एवरीवन पे अटेंशन। सो वी आर गोइंग टू स्टडी समथिंग कॉल्ड एज फ्रिक्शन, ठीक है, ध्यान देते हैं यहाँ पे। अच्छा फ्रिक्शन होता क्या है ओके, टेल मी फ्रिक्शन होता क्या, डेफिनेशन वगैरह सब भूल जाओ, नो नॉट राइट एनीथिंग ओके। टेल मी फ्रिक्शन होता क्या, फ्रिक्शन क्या होता है दो बॉडीज के बीच में, क्या होता है आपको क्या पता है फ्रिक्शन के बारे में, जो भी है, मुझे डेफिनेशन नहीं चाहिए, डोंट रीड द डेफिनेशन, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट करेंटली। क्या होता है फ्रिक्शन ओके, हीट प्रोड्यूस करता है, यस ठीक है। अच्छा रिपल्शन होता है ओके, तो मुझे बताओ, अच्छा ओके ठीक है गुड, रिपल्शन होता है और डी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है हमेशा। डी एक्सेलरेशन मतलब आप बोल रहे हो कि फोर्स को अपोज कर रहा है ओके, ऐसा फोर्स है जो अपोज कर रहा है ओके। अच्छा मेरा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, फ्रिक्शन के बारे में हम लोग को हमेशा ऐसा लगता है कि वो फोर्स को अपोज ही करता है, बट ये जरूरी है कि नहीं, देख लेते हैं हम लोग। एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ठीक है। व्हाई कैन यू वॉक ऑन द रोड, व्हाई कैन यू वॉक ऑन द रोड, फ्रिक्शन, बट कैसे, नीचे देखो यहाँ पे देखो आराम से, व्हाई कैन यू वॉक ऑन द रोड, फ्रिक्शन ओके। मुझे बताओ कि सपोज कि आप एकदम ही स्मूथ आइस पे हो और आपके शूज भी इतने अच्छे नहीं है, ठीक है, आप चल सकते हो क्या, नहीं चल सकते, क्यों, क्या प्रॉब्लम है, मुझे तो फ्रिक्शन नहीं है, तो बट आपने बोला कि फ्रिक्शन नहीं है तो मोशन तो असिस्ट होना चाहिए, तो अपोज कैसे हो रहा है, अच्छा ग्रिप नहीं पकड़ता ओके गुड। मुझे बताओ कि आपका जो फोर्स होता है, जैसे कि जैसे ही मैं चलता हूं तो मेरा पाव, अगर आप मोशन ध्यान से देखोगे तो मेरा पाव जमीन को पीछे धकेल रहा है ना, इसलिए हम लोग आगे जाते हैं
पक्का ये क्लियर है? सो आई पुश द ग्राउंड बैकवर्ड्स, बट ग्राउंड का मास इतना ज्यादा है उसकी वजह से वो पीछे जाते हुए हम लोग को दिखता नहीं है, ठीक है। अच्छा बट ऐसा कोई सिनेरियो क्या जहाँ पे ग्राउंड पीछे जाएगा और आप वहां के वहां पे रहोगे? एनी एग्जाम्पल? मतलब क्या हो रहा है? अच्छा देखो देखो, अभी मैं चलते समय ना, अभी आप कभी भी चलोगे तो आप नोटिस करोगे जब भी आप चलते हो ना तो आपका पाँव ऐसे हो जाता है, सही है। तो आप पाँव से मतलब पाँव से जमीन को पीछे धकेल रहे हो इसलिए आप आगे जाते हो, ठीक है। बेसिक सा मतलब कुछ ऐसे हो जाता है आपका पाँव, करेक्ट है। अच्छा तो बट आपके धकेलने से जमीन पीछे जाती है क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि मास बहुत ज्यादा है, सही है ये चीज, ठीक है। बाद में लिख लो, वो चीज जरूरत नहीं है अभी के लिए, बाद में लिख रहे हो। सोडो फोर्स का लास्ट समता, ठीक है। ओके अभी ध्यान देते हैं, ठीक है। हेल्प में विद दिस, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, फ्रिक्शन नहीं रहेगा तो आप चल पाओगे क्या? नहीं। अच्छा एक एग्जांपल दे सकते हो जहां पे आप जमीन को पीछे धकेल रहे हो, या फिर जमीन नहीं बोल सकते, कोई तो एक ऑब्जेक्ट को पीछे धकेल रहे हो और आप वहां के वहां पे रहोगे बट वो ऑब्जेक्ट पीछे चला जाता है। कहां पे? कहां पे? ट्रैक पे? अच्छा ट्रेडमिल पे? नहीं ट्रेडमिल भी टेक्निकली आप उसके ऊपर आगे ही जा रहे हो। अच्छा ऐसा कोई जमीन की मतलब वो चीज पीछे जा रही है बट आप आगे वहां पे हो? ट्रेन में ट्रेन पीछे चले जाते हो और आप आगे जाते हो। अच्छा एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं, इफ यू, हाँ क्लोज हो, सो सपोज इफ यू स्टैंड ऑन अ वेरी स्मूथ बॉक्स, या फिर उससे भी अच्छा एक एग्जांपल लेता हूं, इफ यू सपोज ट्राई वॉकिंग ऑन अ बनाना पील, ठीक है। तो ऐसे पॉसिबल है जैसे आप चलते हो या भागते हो उसके ऊपर, सो कहने से पील पीछे चला जाता है, अब आप वहां पे रहोगे इससे आप गिर जाते हो ना, पक्का। तो मुझे बताना क्यों वहां पे, क्यों बनाना पील में क्या प्रॉब्लम है? फ्रिक्शन बहुत, फ्रिक्शन लेस तो नहीं है पर फ्रिक्शन बहुत ही कम है, पक्का। तो फ्रिक्शन ओके, फ्रिक्शन इज लेस, ओके ठीक है। ओके तो फ्रिक्शन इज लेस, तो फ्रिक्शन कम है यहाँ पे, ठीक है गुड, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, ठीक है। तो फ्रिक्शन कम है इसके वजह से वो पीछे चले जाएगा और आप आगे चले जाते हो और उसका मास भी कम होता है, पक्का। अच्छा और एक आप एग्जांपल देख सकते हो, ठीक है। व्हेनेवर आई कंसिडर कि आप सपोज कि ऐसे कोई एकदम ही लाइट बॉक्स है, उसके ऊपर भागने का ट्राई करो तो बॉक्स पीछे चला जाएगा और आप वहां के वहां पे रहोगे, पक्का। तो मुझे बताओ फ्रिक्शन हमेशा यहाँ पे अपोज करता है मोशन को या कभी कभी सपोर्ट भी करेगा? सपोर्ट भी करेगा। बट व्हाट विल फ्रिक्शन डू? फ्रिक्शन विल बेसिकली अपोज, आई कैन से, ओके, फ्रिक्शन कैन बेसिकली अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सर्फेसेस, ठीक है। अब देखना ये चीज, इट विल ऑलवेज ट्राई टू अपोज, मतलब क्या? फ्रिक्शन ये चीज होने नहीं देगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, कहने से ये वाला हाथ इसके ऊपर स्लाइड हो रहा है, ये चीज कर होने नहीं देगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन, पक्का। ओके तो यहाँ पे देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। थोड़ी सी डेफिनेशन वगैरह भी है, ठीक है। एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है, डू नॉट राइट एनीथिंग, ठीक है। सो ओवर हियर जस्ट अ मिनट, ओके। सो फ्रिक्शन जो होता है, ओके, फ्रिक्शन हम लोग सबसे पहले देखते हैं, इट अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू बॉडीज। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मोशन को ही अफेक्ट करेगा, वो हमेशा रिलेटिव मोशन को अफेक्ट करेगा, पक्का। अच्छा प्रॉपर्टीज देख लेते हैं फ्रिक्शन के, ओके। इट एग्जिस्ट्स इन पेयर, ओके, इफ इट एग्जिस्ट्स इन पेयर, सो टेल मी वन सिंपल थिंग, इफ आई कंसिडर अ सिंपल सिनेरियो, ठीक है। आप पर्सन हो, मुझे बताओ जैसे आप आगे चल रहे हो तो मुझे तो आप कौन सा फोर्स आपके ऊपर लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स आगे लग रहा है। तो मुझे तो जमीन के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लग रहा है? पीछे। तो मुझे बताओ इसका वैल्यू अगर 10 है तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा? 10। तो कैन आई से बोथ द फोर्सेस एग्जिस्ट टुगेदर? हाँ बट एक चीज ध्यान देना, एक बॉडी के ऊपर, यहाँ पे देख लो, एक बॉडी के ऊपर अगर राइट में एक्ट हो रहा है तो दूसरा बॉडी के ऊपर कहाँ पे एक्ट होगा? लेफ्ट। लास्ट बेंच यहाँ पे देख लेना। सो यहाँ पे इट विल ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, तो अगर एक बॉडी के ऊपर राइट में एक्ट होगा तो एक बॉडी के ऊपर कहाँ पे एक्ट होगा? लेफ्ट, पक्का। ओके अब ध्यान देते इसके आगे, ओके। टेंजेंशियल एट अ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये इंटरेस्टिंग है, इसका मीनिंग क्या है मुझे बताओ। जैसे अगर मैंने बॉक्स ले लिया और ये सरफेस है, तो फ्रिक्शन फोर्स का अगर मैं देखूं डायरेक्शन, कहने से ऐसे हो जाएगा ना, सही है। तो मुझे बताओ ये जो कांटेक्ट बॉडीज है इसको हमेशा क्या एक्ट होगा? ये टेंजेंशियल। जैसे हम लोग आगे आगे जाके डायरेक्शन ड्रॉ करोगे आपको समझेगा, ठीक है। अच्छा मैं और एक एग्जांपल लेता हूं, अगर आपको नहीं समझे तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सरफेस है, प्लैंक है, मुझे बताओ ये बॉडी नीचे गिर रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? ये बॉडी अगर प्लैंक के नीचे गिर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? ऑब्वियस है, वैसे तो कहाँ पे एक्ट होगा? ऊपर ना, अप द इंक्लाइन एक्ट होगा ना। बॉडी नीचे गिर रहा है तो फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? ऊपर। बट अगर सेम बॉडी, सेलर्स बेंच यहाँ पे देख लो, ठीक है। बट अगर सेम बॉडी
लेटर से पहले केस में नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स ऊपर। अच्छा, सेम बॉडी अगर ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? फ्रिक्शन फोर्स का फिर डायरेक्शन फिक्स रहता है या मूव होते जाएगा? मूव होते जाएगा। जो टेंडेंसी रहेगा उसके डायरेक्शन के हिसाब से रहेगा। मतलब अगर ये बॉडी का आगे जाने का टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? पीछे। और अगर ये बॉडी का पीछे जाने का फ्रीक्वेंसी टेंडेंसी है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? आगे। ठीक है, देखेंगे हम लोग ये आगे जाके, बट फिलहाल के हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग देख लेंगे। ओके, यहाँ पे 3 तरीके के फ्रिक्शन होते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक मतलब क्या हो जाएगा? स्टैटिक मतलब क्या हो जाएगा? नहीं 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 नहीं, वो नहीं होता स्टैटिक का मीनिंग। स्टैटिक का मीनिंग क्या होता है? नहीं, दो बॉडीज कंसिडरेबली आर एट रेस्ट। अच्छा ओके, तो वो हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। मतलब जैसे कि अगर मैंने ये ब्लॉक रख दिया और ये ब्लॉक कहीं पे भी नहीं जा रहा तो इसके ऊपर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक। ओके, ये इंटरेस्टिंग है। और अगर ब्लॉक मूव हो रहा है तो कौन सा लगेगा? ये शायद से आपने किया है 9th में, आपको फॉर्मूला वगैरह नहीं पता रहेगा, बट ये कंसेप्ट पता है आपको, नहीं जो भी है। ठीक है, यहाँ पे देख लो। ठीक है, ओके ठीक है ठीक है, बता रहा हूँ मैं। ठीक है, डोंट वरी। ठीक है, अगर बॉडी रुका है दूसरे बॉडी के ऊपर तो कौन सा लगेगा? स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा? स्टैटिक। ठीक है, और अगर बॉडी मूव हो रहा है तो कौन सा लगेगा यहाँ पे? काइनेटिक। और अगर बॉडी रोल हो रहा है तो उसके ऊपर एक रोलिंग फ्रिक्शन भी है, बट आई थिंक सो मैंने लिखा है क्या? अच्छा ओके, लिखे। अच्छा ओके, नहीं लिखा है। तो 2 तरीके के फ्रिक्शन है, एक तो स्टैटिक हो जाएगा, दूसरा काइनेटिक हो जाएगा। नाउ बिफोर वी गो इनटू दिस पार्ट, ओके, अंडरस्टैंड दिस थिंग। ठीक है, पहले हम लोग स्टैटिक और काइनेटिक के बारे में बात करते हैं। स्टैटिक मतलब क्या हो जाएगा? 2 बॉडीज अगर एक दूसरे के ऊपर रुके हैं तो कौन सा लगेगा? स्टैटिक। और अगर 2 बॉडीज एक दूसरे के ऊपर स्लाइड हो रहे तो कौन सा लगेगा? काइनेटिक। चलिए ध्यान दो अब यहाँ पे, ये नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, एवरीवन पे अटेंशन। मुझे बताना अब यहाँ पे ध्यान दो। एक ब्लॉक है, इसको जमीन के ऊपर रख दिया है, सिर्फ रखा है, मूव नहीं हो रहा है, कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक या काइनेटिक? यही ब्लॉक सपोज के आगे जा रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा? एक्सीलेंट। अभी आप ठीक है, लिखिए। ठीक है, लिखिए एवरीवन, पे अटेंशन। ठीक है, लिखिए। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे देख लो। ठीक है, यहाँ पे देख लेना। अच्छा, मैं एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन, ये दो सिनेरियो समझ में आ गए, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अच्छा, अभी यहाँ पे एक ब्लॉक है, मान लेते हैं ये ब्लॉक ए है और ये ब्लॉक बी है। बी से मुझे कुछ खास लेना देना नहीं है। ए ब्लॉक है, मान लेते कि मेरा हाथ है, हाथ के ऊपर ये स्टाइलस है। ठीक है, ये ब्लॉक ए ये हो गया और ब्लॉक बी मेरा हाथ हो गया। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, ब्लॉक ए ये हो गया, ब्लॉक बी मेरा हाथ हो गया। ठीक है, स्टाइलस जो है मेरा हाथ के ऊपर रुका है। ठीक है, डू नॉट टॉक। क्या होगा? मत पियो। ठीक है, एवरीवन पे अटेंशन। ठीक है, स्टाइलस है, ब्लॉक है, रुका है मेरे हाथ के ऊपर, मेरा हाथ आगे पीछे जा रहा है, बट ब्लॉक है मेरे हाथ के ऊपर रुका है या नहीं रुका है? मतलब यहाँ पे क्या हो, ये सेम सिनेरियो में यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ विद द हेल्प ऑफ द ब्लॉक्स। ब्लॉक बी सपोज के आगे पीछे जा रहा है, आगे जा रहा है, पीछे जा रहा है, जो भी है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ब्लॉक ए यहाँ पे, ब्लॉक बी आगे पीछे कहीं पे भी जा रहा है, उससे कुछ लेना देना नहीं है, बट ब्लॉक ए उसके ऊपर रुका है, ब्लॉक ए उसके ऊपर रुका है। मुझे बताओ ए के ऊपर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक या काइनेटिक? स्टैटिक या काइनेटिक? हाउ मेनी ऑफ यू से स्टैटिक? ओके, हाउ मेनी से काइनेटिक? अच्छा, मुझे बताना फ्रिक्शन फोर्सेस। अच्छा, अभी देखो, अभी इसको ऐसे सोच सकते हो आप लोग। ठीक है, ए बी के ऊपर है। अच्छा, बी के हिसाब से वो स्टैटिक है, बट ग्राउंड के हिसाब से क्या है? वो काइनेटिक। ए बी के हिसाब से स्टैटिक है और ग्राउंड के हिसाब से क्या है? वो काइनेटिक है। सही है, मतलब मूविंग है। ठीक है, मुझे बताओ, बट फ्रिक्शन फोर्स ए और बी के बीच में लग रहा है या बी और ए और ग्राउंड के बीच में लग रहा है? ए और बी के बीच में, तो कौन सा लगेगा? स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा? स्टैटिक। बी के हिसाब से ए क्या है? रुका हुआ है। सही है, तो स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा? अच्छा ओके, मुझे एकदम सिंपल सा चीज बताना यहाँ पे। देखिए, सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन वगैरह पे आ जाता हूँ मैं, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, एक से ना कितना स्पेस लग गया, यहाँ पे देख लो। ओके, यहाँ पे देख लेते हम लोग। ठीक है,
वो लिमिटिंग फ्रिक्शन वगैरह पे मैं आ जाता हूँ, ठीक है। अच्छा अभी ए है, लेट अस से यहाँ पे एवरीवन पे अटेंशन, ए है, अभी बी रुका हुआ है ग्राउंड के ऊपर, बट ए बी के ऊपर जा रहा है, स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा? काइनेटिक। स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा? ओके, अभी आप देखो, ठीक है, यहां तक समझ में आया? ओके, मुझे बताना। अब मैं ए ले लेता हूं, ये राइट में जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से, इसके नीचे बी ले लेता हूं जो लेफ्ट में जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो मुझे बताओ ग्राउंड के हिसाब से ए रुका है या मूविंग है? सोच समझ के बताओ, ग्राउंड के हिसाब से ए रुका हुआ है या मूविंग है? एट दिस पॉइंट एटलीस्ट, बाद में आगे जाके गिरेगा नहीं गिरेगा वो अलग पॉइंट है, बट ए के हिसाब से सॉरी बी के ग्राउंड के हिसाब से ए मूविंग है या रुका हुआ है? रुका हुआ है ना। जैसे ये ब्लॉक 5 सेंटीमीटर आगे जाने का ट्राई कर रहा है, नीचे वाला ब्लॉक 5 सेंटीमीटर किधर खींचे उसको? पीछे। तो ग्राउंड के हिसाब से ये रुका है या मूविंग है? रुका हुआ है। स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक? स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक? काइनेटिक ही लगेगा ना। क्यों? बी के हिसाब से वो मूविंग है या स्टैटिक है? मूविंग है ना। ये समझ में आया? इन शॉर्ट आपको बस वही बॉडीज देखने जो दो बॉडीज एक दूसरे के दो बॉडीज जो एक दूसरे के ऊपर कांटेक्ट में है, उसमें मूविंग है या स्टैटिक है, उसके हिसाब से आपका फ्रिक्शन लगेगा। सही है ये चीज? अच्छा ओके, स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन अलग अलग लगते हैं। अच्छा ओके, हेल्प मी विद दिस। ठीक है, मुझे बताओ ए ब्लॉक इसके ऊपर जा रहा है ग्राउंड के ऊपर 5 मीटर पर सेकेंड से, बी ब्लॉक ए के ऊपर जा रहा है 2 मीटर, ए के ऊपर जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, सी ब्लॉक रुका हुआ है बी के हिसाब से। ठीक है, ए और ग्राउंड के बीच में स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक? चलो एवरीवन हेल्प मी विद दिस। ए और ग्राउंड के बीच में स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक? काइनेटिक। ये दोनों के बीच में काइनेटिक, ये दोनों के बीच में स्टैटिक। अभी समझ में आया? मुझे बताओ सी बट ग्राउंड के हिसाब से मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है, बट कौन सा लगेगा? स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा? स्टैटिक, क्योंकि सी किसके ऊपर लाई कर रहा है? बी के ऊपर, और उसके हिसाब से हम लोग का आ जाएगा। सही है ये चीज? ओके, अभी आप एवरीवन पेट यहां तक समझ में आ गया? ओके, अभी स्टैटिक फ्रिक्शन के थोड़े प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन थोड़ा समझना टफ है, ठीक है, काइनेटिक फ्रिक्शन करना ज्यादा इजी है। ठीक है, ओके, मुझे बताओ क्या हो गया? मुझे बताओ, यहाँ पे देख लो, एवरीवन पे अटेंशन नाउ, दिस इज इंटरेस्टिंग, एवरीवन पे अटेंशन। ठीक है, एक ब्लॉक है ए, इसको अभी हम लोग सिर्फ एक ही ब्लॉक के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक ब्लॉक है, उसको जमीन के ऊपर रख दिया। ठीक है, एक ब्लॉक लिया है, उसको जमीन के ऊपर रख दिया। मुझे बताओ मैं कहीं पे भी इसके, अच्छा मुझे बताओ इसके ऊपर सबसे पहले और फ्रिक्शन है यहाँ दोनों के बीच में, ब्लॉक के ऊपर और जमीन के ऊपर यहाँ पे फ्रिक्शन है। ठीक है, मुझे बताओ ए ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस कौन से लगेंगे? चेक कर लो, कौन सा लगेगा? mg, सीधा सीधा कहाँ पे? नीचे। और एक फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा? नॉर्मल। पर फिलहाल के लिए वो यूज है क्या? नहीं, तो फ्रिक्शन में आगे यूज होगा वो चीज। ठीक है, अभी के लिए हम लोग इग्नोर कर रहे हैं बहुत सारे टाइम में, बट फिलहाल के लिए अगर आप देखोगे तो mg और नॉर्मल, mg नीचे एक्ट हो रहा है और नॉर्मल फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है? ऊपर। बट फिलहाल के लिए ब्लॉक अगर मूव होगा तो कौन से इसमें होगा? एक्स में। तो फिलहाल के लिए उसका कुछ काम का नहीं है। ठीक है, ओके, एवरीवन पे अटेंशन। ठीक है, यहाँ पे आपने बोला मुझे कि mg नीचे एक्ट हो रहा है, नॉर्मल ऊपर एक्ट हो रहा है। ओके, क्या फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे एक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? फ्रिक्शन है यहाँ दोनों के बीच में, मतलब रफ है सरफेसेस स्मूथ नहीं है। मुझे बताओ दोनों के बीच में फ्रिक्शन एक्ट होगा या नहीं होगा? कहाँ पे एक्ट होगा? फिर फ्रिक्शन होगा एक्ट या नहीं होगा? अभी तो आपने 2 सेकंड पहले बोला कि होगा। रफ है, हाँ सरफेसेस रफ है अभी भी। क्या होगा या नहीं होगा? अच्छा जो बोल रहे हो, अच्छा नहीं होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो देखते हैं हम लोग। अच्छा ठीक है, दोनों के ऊपर मैं पूछता हूँ। अच्छा जो भी बोल रहे हैं नहीं होगा, बट मैंने जस्ट बताया कि सरफेसेस रफ है। एकदम सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि स्टाइलस है। ठीक है, अच्छा इससे भी मैं एक रफ सरफेस देता हूँ। ठीक है, इरेजर है किसी के पास? इरेजर है तो दे देना। ठीक है, सो ओके एवरीवन पे अटेंशन। ठीक है, इफ आई कंसिडर दिस, अच्छा इरेजर तो यहाँ पे एक रफ सरफेस है, एवरीवन पे अटेंशन। ठीक है, एवरीवन लुकिए, इरेजर तो यहाँ पे रफ सरफेस है। ठीक है, सो बेसिकली अगर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, ये बहुत थोड़ा बर्नआउट है। ठीक है, ओके, अभी यहाँ पे देख लो। ओके, सो यहाँ पे ओके लुकिए
इरेजर का तो मैं रफ सरफेस मान के चल सकता हूँ, पक्का ये तो स्मूथ नहीं होता, ठीक है। सो दिस इज एन इरेजर जिसको आप अफेक्शनली रबड़ बोलते हो, ठीक है, ओके, लुक हियर, ठीक है। सो इसको मैंने हाथ के ऊपर रख दिया, क्या ये रफ है या स्मूथ है? रफ है या स्मूथ है? रफ सरफेस है ना, देखो ना आप हाथ पे घिसोगे तो पूरा निकल जाता है, ठीक है। तो मुझे बता रफ है या स्मूथ है? रफ है। अच्छा मैंने हाथ के ऊपर रख दिया, यहाँ पे देख लेना, ठीक है, मैंने हाथ के ऊपर इरेजर रख दिया। मुझे बताओ यहाँ पे mg नीचे, और ये प्लेन सरफेस मान के चलो, मेरा हाथ यहाँ पे प्लेन सरफेस है, mg नीचे एक्ट हो रहा है, नॉर्मल ऊपर एक्ट हो रहा है, क्या? अच्छा ये रफ सरफेस है, मुझे बताना यहाँ पे क्या फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है, क्या यहाँ पे क्या होगा? बाहर जाना है, ओके ओके, ठीक हो, ओके, लुक सो ओवर हियर, लुक हियर, ठीक हो, ओके, ठीक है, ओके। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर, ठीक है, ओके, यहाँ पे देख लेते हैं। सो ये सरफेस है यहाँ पे, ठीक है, रफ सरफेस है, ओके, mg नीचे एक्ट हो रहा है, कहाँ पे थे? हाँ, mg नीचे एक्ट हो रहा है, और नॉर्मल फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है? ऊपर। अच्छा रफ सरफेस है, फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा। फ्रिक्शन तो एक्ट हो रहा है, बट फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं है यहाँ पे। अच्छा क्यों, उसमें आ जाता हूं मैं, ठीक है, ओके। एवरीवन मान लेते हैं फ्रिक्शन एक्ट होता है, मान लेते हैं फ्रिक्शन फोर्स एक्ट हो रहा है, तो मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे देख लो, फ्रिक्शन को अगर राइट में मान के चलूं तो ब्लॉक कहाँ पे जाना चाहिए? राइट में जाना चाहिए, लेफ्ट में जाना चाहिए? अरे अभी तो आपने एक ही फोर्स, अच्छा मुझे सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ एफडी पे ध्यान देना, ऊपर नीचे तो कहीं पे जाएगा नहीं, राइट में एक ही फोर्स एक्ट हो रहा है, कौन सा है वो फोर्स? एफ, सही है। वो कहाँ पे एक्ट हो रहा है? राइट में। तो ब्लॉक कहाँ पे जाना चाहिए था? राइट में। बस जा रहा है क्या कहीं पे भी? नहीं। देखो ना मैंने हाथ पे बस ऐसे रख दिया, कहा जा रहा है क्या कहीं पे भी? नहीं, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, सो ओवर हियर नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, अच्छा सेम सिनेरियो, एवरीवन पे अटेंशन, सेम सिनेरियो, मैंने हाथ पे इसको रख दिया है, ठीक है, ओके, सेम ही है, सब सेम ब्लॉक है, बस मैंने वहां पे थोड़ा बड़ा बना दिया। मैं इसको राइट में एकदम स्लाइटली पुश करता हूँ, ठीक है, एकदम स्लाइटली, 1 न्यूटन से। जा रहा है क्या इरेजर कहीं पे भी? क्या हुआ? ठीक है, लेकिन मैं एकदम स्लाइटली पुश करता हूँ 1 न्यूटन से। जा रहा है क्या इरेजर कहीं पे भी? नहीं। अच्छा मुझे बताओ, मैं यहाँ पे 1 न्यूटन से अप्लाई कर रहा हूँ ना, एक से ना, यहाँ पे 1 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे बताना फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? मैं इसको राइट में पुश कर रहा हूं, फ्रिक्शन फोर्स कहां पे एक्ट हो रहा है? लेफ्ट में, सही है। और कितने का एक्ट हो रहा है? 1 न्यूटन का, सही है। अच्छा ये आपको कैसे पता है यहाँ पे 1 न्यूटन का ही एक्ट हो रहा है? अच्छा बॉडी कहीं पे भी जा रहा है क्या? नहीं। तो मुझे बताओ जितना राइट में फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स कहाँ पे लगना चाहिए? लेफ्ट, सही है यहाँ तक, ओके। ध्यान देते हैं यहाँ पे, जितना फोर्स राइट में एक्ट हो रहा है उतना ही लेफ्ट में होता है। अच्छा मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ इसके ऊपर, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ओके। मैंने ये ब्लॉक को रख दिया ऐसे ही, ठीक है, इरेजर को रख दिया, मैं और थोड़ा सा जोर से पुश करता भी है, 2 न्यूटन से पुश कर रहा हूँ, कहीं पे भी ब्लॉक जा रहा है क्या? नहीं। तो मुझे बताओ कि अगर मैं इसको 2 न्यूटन कर दूं तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना हो गया? अच्छा ओके। अगर मैं इसको और थोड़ा सा जोर से पुश कर देता हूँ 3 न्यूटन से, अभी भी अगर आप देखोगे 3 न्यूटन से, मुझे बताओ तो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू फिक्स है या अप्लाइड फोर्स के हिसाब से चेंज हो जाएगा हमेशा? अच्छा मेरा क्वेश्चन सिंपल है, आपने जैसे, अच्छा मैंने 1 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूं तो ये 1 न्यूटन हो रहा है, 2 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूं तो 2 न्यूटन हो रहा है, 3 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूं तो 3 न्यूटन हो रहा है, सही है। जाना है बाहर, ठीक है, ठीक है, लुक सो लुक हियर। अच्छा इतना पसंद आ गया फिजिक्स, ठीक है, ओके, लुक हियर, ठीक है, लुक। सो ओवर हियर इफ आई कंसीडर 4 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूं तो 4 न्यूटन चला जाएगा, बट क्या ये, अच्छा मेरा पहला क्वेश्चन तो यही रहे। अच्छा मैं जब 0 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूं तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना हो गया? 0 न्यूटन, ठीक है। अच्छा इसमें 2-3 चीजें समझने लायक है। पहली चीज, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू फिलहाल के लिए स्टैटिक के बारे में बात करते हैं, काइनेटिक पे नहीं आते हम लोग। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू कांस्टेंट है या वेरिएबल है? फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मैं बोल सकता हूं कि इतना ही एक्ट होगा या चेंज होते जा रहा है? देखो ना, पहले मैं जब 0 न्यूटन अप्लाई कर रहा था तो अच्छा यहाँ पे लिख देता हूं, मैं जब 0 न्यूटन अप्लाई कर रहा था, ये अप्लाइड फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स है और ये फ्रिक्शन फोर्स है। जैसे मैं अप्लाइड फोर्स 0 न्यूटन अप्लाई कर रहा था तो फ्रिक्शन भी कितना आ रहा था? 1 न्यूटन अगर अप्लाई कर लिया तो कितना आ गया? 1 न्यूटन। बट एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है,
मुझे बताओ कि अगर मैं अप्लाई राइट में कर रहा हूं फोर्स तो फ्रिक्शन कहां पे एक्ट हो रहा है? लेफ्ट। अच्छा सपोज कि मैं सेम चीज कर देता हूं कि यहां पे अगर मैं यहां से 1 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूं तो अभी अगर मैं लेफ्ट में 1 न्यूटन अप्लाई कर रहा हूं तो फ्रिक्शन फोर्स कहां पे एक्ट होगा? अच्छा ओके, पहली चीज ओके। तो यहाँ पे मैं 2 न्यूटन पे आ जाता हूँ, जैसे 2 न्यूटन तो यहाँ पे भी 2 न्यूटन आ जाएगा, सही है ये चीज। अच्छा 3 न्यूटन अगर मैं देख लूँ तो ऐसे ना, यहाँ पे भी 3 न्यूटन। ओके, पहली इंपॉर्टेंट चीज, क्या फ्रिक्शन का यहाँ पे मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट, एटलीस्ट स्टैटिक, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक के बारे में बात कर रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल। वो अप्लाइड फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, सही है। अच्छा सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, क्या फ्रिक्शन का, हम लोग डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है या वेरिएबल है? वेरिएबल। अगर मैं राइट में धक्का दूं तो फ्रिक्शन कहां पे लगेगा? लेफ्ट। अगर मैं लेफ्ट में धक्का दूं तो फ्रिक्शन कहां पे लगेगा? राइट में। ब्लॉक अगर ग्राउंड पे नीचे जा रहा है तो फ्रिक्शन कहां पे लगेगा? ऊपर। अगर ये ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन कहां पे लगेगा? नीचे, सही है। तो क्या डायरेक्शन भी कांस्टेंट है या वेरिएबल है? सही है, डायरेक्शन भी वेरिएबल हो गया। अच्छा ओके, थर्ड चीज, बट क्या ये हमेशा होते रहेगा? अभी अगर आप देखोगे अप्लाइड फोर्स 0 था तो फ्रिक्शन 0, ये 1 आया, ये 1, ये 10 आएगा तो कितना आ जाएगा? 10, सही है। बट क्या ये हमेशा होते रहेगा? एक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। मैं 1 अप्लाई कर रहा हूं, नहीं जा रहा, 2 3 4 5 10 अप्लाई किया, 10 अप्लाई करने तक नहीं जा रहा। बट इफ आई अप्लाई ग्रेटर देन 10, क्या अभी ब्लॉक मूविंग है या रुका हुआ है? मूविंग। स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है या काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है? मुझे बताओ, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का एक लिमिट भी हो गया, पक्का? क्या मतलब मान लेते कि 10 न्यूटन जैसे ही मैं 11 न्यूटन अप्लाई करूं तो ब्लॉक मूव होना चला गया, ठीक है। तो ये जो मैक्सिमम वैल्यू होगा, अच्छा ये मुझे बताओ, ये मैंने ग्राफ किसके बीच में अप्लाई किया है? यहाँ पे द ग्राफ इज बिटवीन, मैं पहले इरेज कर देता हूँ, ये दिस इज द, एक से ना, ठीक है, एक से ना, ओके ठीक है। सो दिस इज द फ्रिक्शनल फोर्स एंड दिस इज द अप्लाइड फोर्स, दिस इज द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। हेल्प मी विद दिस। फ्रिक्शन जब भी 1 था, ठीक है, अप्लाइड जब भी 1 था तो फ्रिक्शन भी कितना आ गया? 1। अप्लाइड जब भी 5 था तो फ्रिक्शन भी कितना आ गया? 5। अच्छा ओके, मुझे बताना ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा स्टार्टिंग में। अच्छा ये इसका स्लोप कितना रहेगा? आपको पता ही है स्लोप कितना रहेगा? ये 2 पॉइंट से आप स्लोप निकाल। अच्छा स्लोप का फॉर्मूला क्या है? क्या है स्लोप का फॉर्मूला? क्या स्लोप का फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई, अच्छा y2 माइनस y1, 5 माइनस, सॉरी y2 माइनस y1 यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा ये देख लो, ये कोऑर्डिनेट है 5,5 और ये कोऑर्डिनेट है 1,1, तो y2 माइनस y1 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 5 माइनस 1 कितना होने वाला है? 1। तो थीटा कितना आ जाएगा? 45 डिग्री, ठीक है। tan थीटा 1 आ गया ना, तो थीटा कितना आ गया यहाँ पे? 45 डिग्री। अच्छा ये थीटा 45 डिग्री, ये चीज आपको ध्यान रखना, ओके एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। तो ये थीटा यहाँ पे आ गया 45 डिग्री, सही है ये चीज, ओके एवरीवन पे अटेंशन। थीटा आ गया यहाँ पे 45 डिग्री, सही है ये चीज, ओके एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है ओके। बट ये हमेशा इंक्रीज होते ही रहेगा या फिर इसका कोई लिमिट है? लिमिट है। अच्छा ये लिमिट के बाद ये स्टैटिक बॉडी मूव होने लगेगा, सो विल इट मूव टुवर्ड्स द स्टैटिक पार्ट और काइनेटिक पार्ट? काइनेटिक पार्ट में फ्रिक्शन हो जाएगा कांस्टेंट, स्टैटिक पार्ट में बढ़ते 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 बढ़े इंक्रीज हो जाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाले पॉइंट को, ठीक है जस्ट अ मिनट, ठीक है, ये वाले पॉइंट को हम लोग बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है, या लिमिट ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, लिमिट ऑफ फ्रिक्शन या फिर हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन। अच्छा लिमिटिंग फ्रिक्शन किस में लग रहा है? स्टैटिक में या काइनेटिक में? स्टैटिक। लिमिटिंग फ्रिक्शन आपका स्टैटिक डिटरमाइन करता है, उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन में थोड़ा सा कम हो जाता है, फिर वापस फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है आपको, फ्रिक्शन तो समझ में आया किसका था ये, ठीक। सो ओवर हियर इफ आई कंसिडर फ्रिक्शन का, अगर आपको लॉजिक तो समझा, मेरा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, फ्रिक्शन होता ही क्यों है? ओके गुड, कुछ तो एक मिसिंग है उसमें, सही है, फर्स्ट पार्ट तो सही है। अच्छा फ्रिक्शन किस में होगा? स्मूथ सरफेस में होगा या रफ सरफेस में होगा? अच्छा बट ये फ्रिक्शन होता क्यों है? अच्छा एक चीज समझो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कोल्ड वेल्स, मतलब क्या होता है यहाँ पे देख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको इतना कोई पूछेगा नहीं। मुझे तो मैं 2 सरफेसेस, 2 सिनेरियो लेता हूं, ये फर्स्ट सिनेरियो है, ठीक है, और ये सेकेंड सिनेरियो है, ठीक है, ओके ये सेकेंड सिनेरियो है, ठीक है, ऐसे कुछ है। दिस आर द 2 surfaces in contact, okay everyone,
पे अटेंशन, ये फर्स्ट सिनेरियो है, वो सेकंड सिनेरियो है। कौन से सिनेरियो में फ्रिक्शन ज्यादा, कौन से सिनेरियो ज्यादा रफ है? मतलब यहाँ पे 2 सरफेसेस है और वो 2 सरफेसेस है। फर्स्ट सिनेरियो के सरफेसेस रफ है या सेकंड सिनेरियो के सरफेसेस रफ है? सेकंड। रफ मतलब ज्यादा ये रहेगा ना, पीक्स एंड वैलीज ज्यादा रहेंगे यहाँ पे। अच्छा मुझे बताओ, जैसे ये बॉडी इसके ऊपर स्लाइड करता है तो क्या यहाँ पे ये मतलब जो जैसे कि अगर आप देखोगे पीक यहाँ पे फंसने के चांसेस है या यहाँ पे ज्यादा है, फर्स्ट में या सेकंड में? अगर आप देखोगे सेकंड थोड़ा आगे चला गया, मान लेते ये पीक इसके अंदर पूरा अटक गया, तो मुझे बताओ यहाँ पे आगे जाके ये, हाँ क्या हुआ, ये लिखे सेकंड केस में ये पीक जाके अटक गया या ये पीक जाके अटक गया, तो मुझे बताना यहाँ पे केनाई से फ्रिक्शन किस में ज्यादा रहेगा, स्मूथ में या रफ में? क्योंकि रफ सरफेसेस अगर आप देखोगे इसको हम लोग कोल्ड वेल्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे ही इसके अंदर अटक जाता है सो टेम्परेरीली दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाते हैं, ठीक है। वो बॉन्ड ओवरकम करने के लिए हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फ्रिक्शन। ओके ओके, जस्ट कॉपी डाउन दिस थिंग क्विकली, फटाफट गए। अच्छा ओके, हो गया सबका? ओके, यहाँ पे देखते हैं, एवरीवन पे अटेंशन, ग्राफी ड्रॉ कर लेना, ठीक है। दिस पार्ट इज इंटरेस्टिंग, ठीक है। फ्रिक्शन में हम लोग फ्रिक्शन फोर्सेस देखेंगे, देन वी आर गोइंग टू चेक द वेरियस पार्ट्स, ठीक है। सो अब यहाँ पे देख लेते हैं, एवरीवन इज एवरीवन डन विद दिस? हो गया ना? जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो। ओके, ये सब ड्रॉ मत करो, ओके ठीक है। सो अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम लोग एक बार। ये तो ऊपर से हम लोग ने देखा था, ठीक है, मीन्स डायरेक्शन वगैरह देख लिया था हम लोग ने। एंड अभी हम लोग एक्चुअल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। ओके एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। ओके लुक हियर, ओके पे अटेंशन एवरीवन, लुक हियर। चलो फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं, आई ऑब्जर्व दिस। सबसे पहले प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन के प्रॉपर्टीज, सबसे पहला, the static friction force is self-regulating, that is the static friction will at all the times be equivalent and opposite to the applied force। हम लोगों ने जस्ट देखा था। ओके डू नॉट राइट, यहाँ पे पहले देख लेते हैं। राइट में अगर मैं फाइन, अच्छा अभी भी स्टैटिक ही है ऐसे मान के चलते, ठीक है, बॉडी मूव नहीं हो रहा, तो अगर मैं राइट में 5 न्यूटन अप्लाई करूँ तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? लेफ्ट में कितने का? 5 न्यूटन, ठीक है। अच्छा सेकंड देख लेते हैं अभी हम लोग, द मैग्नीट्यूड ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स ऑफ द कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये वाले प्रॉपर्टी क्या आ गया? बस बाद में अभी नहीं। फ्रिक्शन विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स, सो व्हेन आई रिमूव द प्रोपोर्शनलिटी इट विल बी इक्वल टू म्यू टाइम्स एन। सही है ये? ओके अभी यहाँ पे देख लो, ठीक है। म्यू क्या हो जाएगा? कौन सा कांस्टेंट, क्या बोलेंगे हम लोग उसको? कांस्टेंट तो सही है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, सही है। अच्छा मुझे एक सिंपल सा चीज बताओ, इफ आई राइट दिस एज म्यू एस इज इक्वल टू सॉरी एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इनटू एन, तो एफ के क्या आ जाएगा? सिंपल है, स्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल, तो काइनेटिक क्या आ जाएगा? सिंपल है, एफ एस के जगह पे क्या आ जाएगा? एफ के ना, स्टैटिक की जगह पे क्या आने वाला है? काइनेटिक, और म्यू एस की जगह पे क्या आ जाएगा? म्यू के। म्यू एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, म्यू के क्या रहेगा? कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो ऐसे दिमाग नहीं लगाना, बेसिक्स है, ठीक है। ओके लुक, थर्ड, द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन रिमेन्स कांस्टेंट बिटवीन टू बॉडीज इफ द रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज रिमेन सेम। रेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे? बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट द टेम्परेचर। टेम्परेचर आपका एक
बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस प्ले करता है whenever I consider friction, ठीक है लिखो, so whenever I consider friction, इसलिए अगर आप देखते हो तो ओके अगर कोई F1 वगैरह देखता रहेगा तो whenever the F1 happens जनरली पहले जब भी ब्राज़ील में वगैरह ज़्यादा होता था, ठीक है, तो ब्राज़ील में वगैरह ड्यूरिंग समर्स वो लोग वहाँ पे टायर के ऊपर दे पुट आइस जब तक रेस चालू नहीं होता, ठीक है। अच्छा रीज़न उसका रेस स्टार्ट होने के बाद आपके ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। अच्छा जैसे जैसे मैं यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा मुझे तो फ्रिक्शन इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा अंडर जनरल सर्कमस्टेंस, इंक्रीज। जैसे ही फ्रिक्शन बढ़ेगा कहने से वो जो रबर टायर रहेगा कहने से वो और थोड़ा सा मीन्स लिक्विड फॉर्म, मतलब लिक्विड के पूरा लिक्विड नहीं होता बट लिक्विड के पास आएगा तो चिपकने के चांसेस ज्यादा है ना। तो एक चीज ध्यान रखना, तो आपका जो जनरली अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, ऑलमोस्ट पूरे चैप्टर में हम लोग टेम्परेचर क्या मान के चलने वाले हैं, कांस्टेंट। मे भी यहाँ पे एडवांस का कोई सम रहेगा, मुझे याद तो नहीं आ रहा ऐसा कोई सम आया था, बट एडवांस का शायद से ऐसा कोई सम रह सकता है जहाँ पे फ्रिक्शनल कोएफिशिएंट टेम्परेचर के हिसाब से चेंज होते जा रहा है, मतलब टेम्परेचर चेंज होते जा रहा है। बट 99 मुझे ऐसा कोई सम अभी तक याद नहीं आ रहा है, बट ऐसे हो सकता है एडवांस में। बट फिलहाल के लिए हम लोग अज्यूम क्या चलेंगे, अज्यूम क्या करके चलेंगे, टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट, ठीक है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, सही, ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट, एवरीवन पे अटेंशन, it depends on the two materials in contact, smoothness and the temperature, okay, okay, इसके बारे में तो हम लोग ने बात किया है, ओके। एवरीवन पे अटेंशन, मुझे एकदम सिंपल सा चीज बताओ कि if I consider okay, if I consider let us say two glass surfaces, और एक ग्लास सरफेस के ऊपर दूसरा ग्लास सरफेस, ऐसे यहाँ पे एक ऊपर दूसरा स्लाइड हो रहा है, या फिर if I consider two metallic surfaces, कौन सा ज्यादा इजीली स्लाइड हो जाएगा? दो ग्लास है और दो ग्लास एक दूसरे के ऊपर ऐसे स्लाइड हो रहे हैं, एंड इफ आई कंसिडर दो मेटल के, तो जनरली ज्यादा इजीली स्लाइड कौन सा होगा? ग्लास स्मूथ है पक्का, और अगर आप मेटल देखोगे तो वो क्या रहेगा? रफ। तो हमेशा, अच्छा मुझे बताओ फ्रिक्शन एक मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा या दोनों मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा? दोनों, पक्का, क्योंकि दो मटेरियल के बीच में एक्ट हो रहा है ना फ्रिक्शन, पक्का। एंड देयर स्मूथनेस एंड टेम्परेचर पे भी, टेम्परेचर पे जनरली सम तो नहीं आएंगे बट फिर भी आगे तो मैं एक हाथ देख लेता हूँ, ठीक है। द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स इज सेल्फ रेगुलेटिंग, दैट इज द स्टैटिक फ्रिक्शन एट ऑल द टाइम। सी शायद से रिपीट हो क्या? हाँ ना, ठीक है, ये बार बार मत लिखो, ठीक है, ये रिपीट हो गया, ठीक है, ओके। लास्ट आई होप सो, ओके। सो लॉन्ग द नॉर्मल रिएक्शन इज द सेम, द मैग्नीट्यूड ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन इज फ्री ऑफ द शेप ऑफ द एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, of the area of the surfaces in contact for any two given surface। मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, if I consider two surfaces, उसका एरिया कितना भी रहने दो, फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर डिपेंड नहीं करने वाला, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया। इन शॉर्ट यहाँ पे दिया है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया, सही है, ओके। कॉपी दिस डाउन, फिफ्थ तो रिपीट हो गया तो लिखने की जरूरत नहीं हो रहेगा। अच्छा हो गया सबका ही, जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन होता है या जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वैसे आपका काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। बट अभी जो काइनेटिक फ्रिक्शन के वैल्यूज है एवरीवन, काइनेटिक फ्रिक्शन के वैल्यूज है वो, एक सेकंड, हाँ, जैसे काइनेटिक फ्रिक्शन के वैल्यू, स्टैटिक फ्रिक्शन के वैल्यू जैसे बढ़ते जाएंगे, बट काइनेटिक फ्रिक्शन में ऐसे नहीं होगा। प्रीवियस ग्राफ में आपने देखा रहेगा, ग्राफ अगर आप देखोगे ऊपर जाके बाद में काइनेटिक फ्रिक्शन का क्या हो रहा है, कांस्टेंट। तो मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज विल ओवरलैप, एक हाथ दो प्रॉपर्टी यहाँ पे चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं फटाफट यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन के भी, तो पेन नीचे मत रखना, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ओके। यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, अच्छा हो गया ये सबका लिख के, ओके। सो यहाँ पे फटाफट काइनेटिक फ्रिक्शन खुद क्या होगा, जब ये रिलेटिव मोशन हो जाएगा दो बॉडीज के बीच में, ओके। जस्ट राइट दिस डाउन, ओके। चलिए, तो राइट दिस डाउन एवरीवन। वंस relative motion starts between the two surfaces in contact, the frictional force is called as kinetic friction। properties देख लेते हैं। सबसे पहले the kinetic friction force between the two bodies only when, okay, acts between two bodies only when they are relatively at not at rest। मतलब not at rest मतलब क्या रहने चाहिए, मोशन, दोनों ग्राउंड के रिस्पेक्ट टू मे भी रेस्ट पे रह सकते हैं, ठीक है, बट आपस में यहाँ पे रेस्ट में नहीं रहने चाहिए, ठीक है, ओके। यहाँ पे देख लेते हैं। So kinetic friction force does not change
विद द वेलोसिटी, ये बात पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट प्रोवाइडेड दैट द वेलोसिटी इज नीदर टू स्मॉल नॉर टू लार्ज। अगर अच्छा ओके, टू स्मॉल का क्या इशू है, अगर रिलेटिव वेलोसिटी बहुत छोटा हो गया तो स्टैटिक के पास है या काइनेटिक के पास है, स्टैटिक, तो वहां पे काइनेटिक के लॉजिक नहीं लगेंगे, ठीक है, एंड नॉट एट द कंपेरेबल एट द स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। ओके नेक्स्ट, द मैग्नेट ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल फोर्स, अगेन वहां पर सेम ही आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या आने वाला है, एफ के विल बी इक्वल टू, कैन आई राइट म्यू के इंटू एन। अच्छा एक चीज इसके नीचे भी लिख लो, इसके नीचे आप एक चीज लिखोगे, एफ के इक्वल टू म्यू के इंटू एन, ठीक है। ये लास्ट में आपने लिख दिया था ना, एफ एस इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। कम कौन सा रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन या काइनेटिक? एक सेकंड यहाँ पे देख लो, एवरीवन डू नॉट राइट, देखिए डू नॉट राइट, देखिए मुझे बताओ स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा रहेगा सेम बॉडी के लिए, सब कुछ सेम है, या काइनेटिक? सोच समझ के बताओ। स्टैटिक ज्यादा रहेगा। गाड़ी अगर रुका रहता है तो उसको धक्का मारने में बहुत ताकत लगता है ना, बट गाड़ी अगर चल रहा है थोड़ा भी स्लो भी, फिर भी अगर आप पुश करोगे तो आराम से चल जाता है। तो सबसे ज्यादा रहेगा स्टैटिक और सबसे कम क्या रहेगा, काइनेटिक, और सबसे कम उसमें हो जाएगा रोलिंग। बॉडी एक बार रोल होने लगेगा तो फ्रिक्शन उससे भी कम लगेगा, ठीक है। ओके, उसके बाद लिखते जाओ, ठीक है। इट एक्ट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द रिलेटिव मोशन, ठीक है। The coefficient of the friction remains constant between the two bodies if the rest of the properties remain the same. Next, it depends on the two materials and their smoothness, ये सब same ही है. So long as the normal force remains the same, it will remain the same, ठीक है। ओके फटाफट लिख लेना। मुंबई यूनिवर्सिटी, यस मेरा फर्स्ट था, मेरे टाइम पे फर्स्ट था, उसके पहले आई ट्रिपल एस था, जे डबल ई। 5 बजे तक हो जाएगा ना? सर ओके चलो लिख लो, लास्ट वाले में लिख दिया ना पूरा। ओके फटाफट लिख लेना, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, मुझे भी कम ही टाइम लगा लिखने के लिए, तो हाँ वही है। हाँ बोलो, चलिए फटाफट लिख लो। डन, पक्का, आगे बढ़ सकते हैं। ओके तो यहाँ पे देख लेते हैं, एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। सो लुक हियर, सम्स देख लेते हैं, पेन नीचे रख देना। ओके एवरीवन पे अटेंशन, क्वेश्चन आप नहीं लिखोगे, सिर्फ आप क्वेश्चन नंबर लिख के कंटिन्यू करोगे, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं आप, एवरीवन लुक हियर, लुक हियर, लुक हियर। अच्छा ओके, मैं इसको राइट में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, अभी देखना ध्यान से। ओके एवरीवन पे अटेंशन, मैं एक ब्लॉक है उसको राइट में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, पेन नीचे रख देना। ओके एवरीवन पे अटेंशन, ठीक है। मुझे बताना यहाँ पे फोर्स राइट में अप्लाई हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा? एक मिनट, हाँ ठीक है। सो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा, लेफ्ट में लगेगा या राइट में लगेगा? ओके इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगेगा, लेफ्ट में लगेगा या राइट में लगेगा? लेफ्ट में, सही है ये चीज, ठीक है पक्का। यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स ये लगेगा। अच्छा स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा? सोच समझ के बताओ। स्टैटिक ना, बॉडी रेस्ट पे था ना, स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा? स्टैटिक। ओके नेक्स्ट केस अभी देखते हैं, धीरे धीरे हम लोग टफेस्ट में जाते हैं। मुझे बस बता फ्रिक्शन फोर्स कौन सा लगेगा और कौन सा, स्टैटिक है या काइनेटिक है, बस उतना ही। और क्या क्या मार्क करना ऑन द ब्लॉक, ऑन द, अच्छा ओके। अच्छा ये एफएस जो मैंने लिखा है, ओके ये ब्लॉक पे है या ग्राउंड पे? ब्लॉक। अच्छा ग्राउंड पे कहाँ पे लगेगा इसका, ये एग्जैक्टली कहाँ पे लगेगा? राइट में, सही है ये चीज। ये ग्राउंड पे इतना लग रहा है क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन फोर्सेस है ना, पक्का। पर जनरली हम लोग को ग्राउंड का इतना फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग सिर्फ किसका लेंगे अभी के लिए तो एटलीस्ट किसका लेंगे हम लोग? ब्लॉक का। तो
तो एक ही बार मैं ग्राउंड का मार्क कर रहा हूँ, बट नेक्स्ट टाइम से मैं यहाँ पे सिर्फ ब्लॉक का ही मार्क करूंगा। कौन सा लगेगा, स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा? कहाँ पे, लेफ्ट में राइट में? लेफ्ट, सही है ना। ब्लॉक कहाँ पे जा रहा है, राइट में जा रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ पे लगेगा, राइट में। मैं सोचता है आपको डायरेक्शन चेक करना है। हाँ पूछो, पक्का? ओके ठीक है, अभी देखिए, अभी थोड़े से टफ लेते हैं, ठीक है। अभी आ रही है, बताओ कौन सा लगेगा। पहले तो मुझे बताओ, स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा? काइनेटिक लगेगा, क्योंकि फर्स्ट वाला ब्लॉक सेकंड के पास रुका हुआ है या मूव हो रहा है, मूव हो रहा है। तो स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा? कहाँ पे, कहाँ पे? एक्सटर्नल फोर्सेस, ये जो F = 1 न्यूटन है ना, वो एक्सटर्नल फोर्स है। मान लेते मैं थ्रेड से खींच रहा हूँ या जो भी है, उससे कुछ मतलब नहीं है, बट लेफ्ट में लगेगा या राइट में लगेगा? लेफ्ट में। एक्सेलेंट। काइनेटिक फ्रिक्शन कहाँ पे? नॉट अच्छा, लेफ्ट में क्यों लगा? बॉडी राइट में जा रहा है ना, तो फोर्स पे डिपेंड करेगा या वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा? तो यहाँ पे क्यों फोर्स पे डिपेंड किया? क्योंकि वेलोसिटी कितना था यहाँ पे? 0। सही है, ओके गुड। यहाँ पे देखते हैं। अच्छा मुझे बताओ, बी के ऊपर कहाँ पे लगने वाला है, राइट में या और ये 10 है ना, इसके रिस्पेक्ट में। अच्छा ओके, बी के ऊपर कहाँ पे लगेगा, लेफ्ट में लगेगा या राइट में लगेगा? लेफ्ट में। ए के ऊपर भी? अच्छा बट अगर ये 10 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रहता, तो ए के ऊपर कहाँ पे लग रहा है? मतलब मुझे बताओ, ये 20 विद, अच्छा ये 10 है, मतलब ये ऑलरेडी 20 से जा रहा है इसके ऊपर, और ये 10 के ऊपर से जा रहा है। अच्छा बट ये अगर 20 से जा रहा है, बट ये 10 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जा रहा है, इसके ऊपर कितने से जा रहा है? नहीं समझा? यहाँ पे देखो, बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना जा रहा है? बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितने से जा रहा है? 20। कहाँ पे, राइट में लेफ्ट में? राइट। ये समझा? ये तो इजी है। ओके, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स F1 लिख देता, जो भी है लेफ्ट में लग रहा है। अच्छा मुझे बताओ, ए जो है, मतलब बी खुद आगे 20 से जा रहा है, ए इसके ऊपर 10 से जा रहा है, ठीक है। ये रोलिंग में दिखा रहा हूँ, बट अभी के लिए समझ के चलो, ठीक है, स्टैटिक ये मान के चलो। तो इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स इतना लगा, बट अगर ए का वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 है, तो विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक कितना हो गया? -10 ना, पीछे स्लाइड होगा, तो वो केस में फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे लगने वाला है? आगे। ठीक है, हाँ बोलो। मतलब इन शॉर्ट, अगर ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दिया रहता, मतलब ये पीछे स्लाइड हो रहा है ना, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आगे जा रहा है, बट विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक कहाँ पे जा रहा है? पीछे जा रहा है ना, ब्लॉक आगे फास्ट जा रहा है, बट ये ब्लॉक ये ए कहाँ पे जा रहा है? पीछे। ओके, तो ये विद रिस्पेक्ट टू, फिलहाल के लिए विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक बी है, इसलिए वो आगे जा रहा है, बट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रहता तो पीछे आ जाता था। सही है। अच्छा यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बताना सेम ही है वैसे तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन फोर्स पीछे, यहाँ पे भी फ्रिक्शन फोर्स पीछे, दोनों में इजी है। ठीक है, अगर ये 20 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड रहता, फिर भी ये ब्लॉक बी के हिसाब से आगे जा रहा है ना, जिसमें कुछ फ्रिक्शन फोर्सेस के चेंजेस नहीं आएंगे। ठीक है, अच्छा ओके, अभी यहाँ पे लास्ट। ठीक है, अच्छा मुझे बताओ कि अगर ये दोनों विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी है, दोनों विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड दी है, बी पे कहाँ पे लगेगा? पीछे। अच्छा ए पे कितना लगेगा? 0। एक्सेलेंट, क्योंकि वे क्या ए बी के ऊपर घूम रहा है? नहीं, नहीं घूम रहा है ना। ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा? 0। ये कौन से फ्रिक्शन फोर्स की बात चल रही है? काइनेटिक। क्या स्टैटिक लग रहा है अभी भी? हाँ स्टैटिक लगेगा, कितना पता नहीं, वो देखना पड़ेगा हम लोग को, लेना पड़ेगा। पक्का? ओके चलिए, कॉपी डाउन दिस साइड। स्टैटिक लग रहा है ना, क्योंकि अभी मुझे बताओ कि यहाँ पे बॉडी रुका है या मूविंग है? रुक गया ना, दोनों एक दूसरे के ऊपर, तो स्टैटिक लग रहा है ना, वो देखना पड़ेगा हम लोगों को। स्टैटिक लगेगा ना, इसमें मैंने लिखा है एफ एस है, एफ एस 0 नहीं है, स्टैटिक लगेगा। और कितना लगेगा वो चेक करना। ए पे लगा तो बी पे भी लगेगा ही ना, क्योंकि पैर में एक्ट होता है वो। हम लोग सम करेंगे और क्लैरिटी आ जाएगा। ये इसमें तो सिर्फ हम लोग ने देखा डायरेक्शन कौन सा है। ठीक है एवरीवन, आई होप सो एवरीवन इज डन विद दिस। चलो जल्दी लिख लो, जल्दी ड्रॉ कर लो। यस, क्या क्या क्या? एफ क्या? काइनेटिक लगेगा। इस पे लगा तो इस पे भी सेम ही एक्ट होगा, बस ऑपोजिट हो जाएगा।
हाँ सकता है, गिर सकता है, इनफैक्ट ऐसे समझ भी है। और कभी गिरेगा वो तो लेंथ के ऊपर डिपेंड करेगा ना, करते हैं हम लोग वैसे वैसे। अच्छा हो गया सबका ही? ओके, लास्ट टू क्वेश्चंस एंड वी आर डन। ठीक है एवरीवन चलो फटाफट देख लेते हैं। अच्छा हो गया सबका ही? अच्छा लास्ट 2 क्वेश्चंस है, चलो फटाफट हो गया सबका ही? ओके लुक हियर, ये दोनों क्वेश्चंस के मुझे आंसर बता दो एंड वी कैन लीव। ठीक है, गो अहेड एवरीवन। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द गिफ्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल टेबल। ये मास सेम है हॉरिजॉन्टल टेबल पे, और मुझे बताओ फ्रिक्शन फोर्सेस दोनों, चाहे वो काइनेटिक होने दो या स्टैटिक होने दो, क्या दोनों नॉर्मल के ऊपर डिपेंड कर रहा है? हाँ, तो ये केस में नॉर्मल निकालना पड़ेगा क्या? हाँ, पहले हम लोग नॉर्मल के फोर्सेस ले रहे थे क्या? नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन वो डायरेक्शन में नहीं था, बट यहाँ पे हम लोग को नॉर्मल निकालना पड़ेगा। फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है? mg। ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? n। अगर मान लेते इसको मैं राइट में रखा देता हूँ, कितने से? 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड। अच्छा 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड, और ये मास कितने का है? 5 kg। ठीक है, क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। गो अहेड एवरीवन। अच्छा मैं अगर 10 न्यूटन राइट में अप्लाई कर रहा हूं तो फ्रिक्शन फोर्स कहां पे एक्ट होगा? ब्लॉक कहां पे जाएगा? ब्लॉक कहां पे जाएगा? राइट। अच्छा पहले तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा ब्लॉक मूव होगा या नहीं होगा, कैसे पता चलेगा? सबसे पहले हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल देते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? म्यू एस इंटू एन। अच्छा एन का वैल्यू खुद क्या होने वाला है? एन का वैल्यू खुद क्या होने वाला है? एम जी। एन कहाँ पे एक्ट हो रहा है? ऊपर। और एम जी कहाँ पे एक्ट हो रहा है? यहाँ पे देख लो, एन कहाँ पे एक्ट हो रहा है? ऊपर। और एम जी कहाँ पे एक्ट हो रहा है? नीचे। सही है, तो म्यू एस का खुद का वैल्यू कितना है? 0.4। एन का वैल्यू है यहाँ पे म्यू एस इंटू एम जी। हमेशा एम जी रहेगा ये जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे समझ में आ गया ना, एम जी रहेगा। अच्छा एम का वैल्यू खुद कितना है यहाँ पे? 5 इंटू 10 कितना आ जाएगा? एक बार देख लो यहाँ पे 50 इंटू 0.4 कितना आ जाएगा? 20 न्यूटन। मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कितना एक्ट हो सकता है? 20। स्टैटिक है हाँ ये, इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन या फिर स्टैटिक हो सकता है। अच्छा मैं कितने से अप्लाई कर रहा हूँ? 10। मुझे बताओ कि अगर ये ब्लॉक है, ये ज्यादा से ज्यादा 20 अप्लाई कर सकता है, मुझे बताओ मिनिमम ये ब्लॉक को मूव करने के लिए मिनिमम फोर्स कितना लगाना पड़ेगा? 20 या उससे ज्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। मैं बताओ मैं कितना अप्लाई कर रहा हूँ? 10। तो ये ब्लॉक मूव होगा क्या? एक्सेलरेशन कितना हो गया? समझा? पहले आपको चेक करना पड़ेगा ब्लॉक मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है। सही है? हाँ बोलो, सही है ये चीज? ओके सेकेंड केस में फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। सब कुछ सेम है। व्हेन 30 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड, म्यू एस का वैल्यू दिया है यहाँ पे। ठीक है, कहना से यहाँ पे सेम ही क्वेश्चन है। ये 5 kg का ब्लॉक है एवरीवन। 5G कहाँ पे एक्ट हो रहा है? नीचे। नॉर्मल फोर्स कहाँ पे एक्ट हो रहा है? ऊपर। अच्छा ओके मैं यहाँ पे 30 न्यूटन अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? मैं राइट में फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, फ्रिक्शन फोर्स कहाँ पे एक्ट होगा? लेफ्ट में। अच्छा फटाफट यहाँ पे देख लेते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या आएगा? म्यू एस इंटू एम जी। करेक्ट है, सही है फिलहाल के लिए। तो म्यू एस का वापस सेम ही है, देखो डेटा सेम है, तो कितना आने वाला है? 20 न्यूटन। अच्छा मैक्सिमम मुझे बताओ, मुझे कितने फोर्स, लास्ट बेंच यहाँ पे देख लो, कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा कि सच दैट द ब्लॉक मूव्स? कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा? 20। मैं अप्लाई कितना कर रहा हूँ? ब्लॉक मूव होगा या नहीं होगा? होगा। तो मुझे बताना यहाँ पे ब्लॉक मूव कहाँ पे होगा? राइट में होगा या लेफ्ट में हो जाएगा? राइट में। क्या ना राइट एम ए लिख दूं मैं? एफ ए लिख दूं? ये इसका एफ बी डी हो गया। अच्छा ओके मुझे बताना यहाँ पे 30 माइनस द फ्रिक्शनल फोर्स, क्या ना राइट 30 माइनस द फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू एफ ए। सही है, फ्रिक्शनल फोर्स कितना है? एरियन पे अटेंशन, फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 20 नहीं है, 20 नहीं है फ्रिक्शन फोर्स। सोच समझ के बताओ, 30 भी नहीं, 30 कैसे रहेगा? कितना है फ्रिक्शन फोर्स? 20 नहीं है आंसर। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो, देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे देख लो। एवरीवन जस्ट टेल मी द फ्रिक्शन फोर्स ओवर हियर।
अरे लिखो मत यार, देखो नहीं 10 भी नहीं है, कितना है यहाँ पे 15 है, क्यों सही है। मुझे बताओ अभी ब्लॉक मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है, तो यहाँ पे देख लो, लिखो मत, यहाँ पे देख लो, तो ब्लॉक अभी स्टैटिक है या काइनेटिक है, तो मुझे बताओ, मतलब मूविंग है ना, तो फ्रिक्शन स्टैटिक का लगेगा या काइनेटिक का लगेगा, बट मैंने ये कौन सा फाइंड किया है, स्टैटिक, तो क्या मुझे काइनेटिक फ्रिक्शन और एक बार निकालना पड़ेगा, हाँ, क्या आ जाता है म्यू एस की जगह पे क्या आ जाएगा, म्यू के इंटू एम जी, म्यू के का खुद का वैल्यू 3, एम का वैल्यू 5 इंटू 10, कितना आ गया यहाँ पे 15 है, ठीक है, ये गड़बड़ मत करो, ब्लॉक अभी मूव होने लगा है ना, तो मुझे बताओ काइनेटिक फ्रिक्शन में चला जाएगा तो 30 माइनस कितना दिया है 15 विल बी इक्वल टू 5 है, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 ना, नहीं 1 ना, 3 अच्छा 3 मीटर पर सेकंड। अच्छा स्टैटिक का काम है या नहीं है, मुझे तो पहले चेक तो करना पड़ेगा ना कि ब्लॉक मूव हो रहा है या नहीं हो रहा है, सही है। ओके नेक्स्ट टाइम आप कौन से लेक्चर का सॉल्व करने वाला, लेक्चर 5।